तो ऑनलाइन भी हमारे जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहें, बाज़ आने में कोई डिफिकल्टी हो तो ऑनलाइन भी इसी तरह जिस तरह ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास लिस्ट में, ये ज्वाइन हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे जूम लिंक के ऊपर। जूम लिंक आपको अवेलेबल होता है व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इंक्लूड अगर आप अभी तक नहीं हो तो इरफान साहब हैं और मैडम बैठी हुई हैं ऊपर ऑफिस में, तो उनको आप अपना नंबर ऐड करवाएंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप आ जाओगे। उस ग्रुप में आने का फ़ायदा आप लोगों को क्या होगा कि आप लोग जो है वो जूम का जो रिकॉर्डिंग्स होंगी वो आपको विद इन 40 आवर्स हम उसको अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो वो आपको वीडियोस मिल सकती हैं। अगर आपका किसी वजह से कोई लेक्चर मिस हो जाता है या कहीं पे आपको कोई चीज़ मिस हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही, तो बाद का क्लास में बंदा होता है तो बाद का कोई पॉइंट मिस भी हो जाता है, तो आप उसको वीडियो को वॉच करके रिपीट भी कर सकते हो। वीकेंड के ऊपर आपको पता टाइम होता है आप लोगों के पास, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 डेज होते हैं, तो उसमें आप किसी टाइम पे भी उस वीडियो को वॉच करके उससे सेम काइंड ऑफ प्रैक्टिस आप करके तो मंडे को जब आप आओगे तो नेक्स्ट जो भी ऑप्शन सिखाई जाती है उसको सीखने में कोई इतनी मुश्किल नहीं होती। तो बाल का कोई ऐसी ऑप्शन भी होती है जिसका लिंक प्रीवियस ऑप्शन के साथ होता है, तो या प्रीवियस लेक्चर के साथ होता है, तो वो अगर आपका किसी वजह से मिस हुआ हो या आप किसी वजह से उसको उस वक्त नहीं सही तरीके से समझ पा रहे, तो आपके पास अवेलेबल है ऑप्शन कि आप उसको वीडियो जो अपलोड होता है वहां से भी इसको फॉलो करते हुए आप उसको अप्लाई कर सकते हो। बाल का तो मुझे भी अपना वीडियो देखना पड़ जाता है कि वो काम किया था वो कैसे किया था, जेहन से निकल जाती है चीज़ें, क्योंकि मैंने एक काम नहीं करना होता, मेरे पास लॉट ऑफ डिफरेंट क्लासेस चल रही होती हैं। ओ लेवल्स, ए लेवल्स, ग्राफिक्स, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग, मैंने तकरीबन हर जगह पे मेरा एक्सपीरियंस चुके हैं, तो मैं क्लासेस ये सारी ही कंडक्ट करता हूँ। तो माइंड है ना कितना कि उसके अंदर कैपेसिटी होती है, तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिस भी हो जाती है तो मैं बाल कर अपना वीडियो मुझे खुद ही देखना पड़ जाता है। तो वो है असल वीडियो क्या, आपको एक हेल्पिंग टूल है जिसमें आपको कोई चीज़ मिस हो रही है, नहीं समझ आ रही, तो उसको वॉच किया जा सकता है। वैसे कंटेंट तो इतना पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। तो चूंकि आप हमारे पास आए हो तो आप अगर लेक्चर यहाँ पे समझने मुश्किल हो रही है तो उसको वीडियो को देखा जा सकता है। और ये वीडियो जो है वो लिंक वो इंशाल्लाह विद इन 40 आवर्स इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। तो इत्तेफाक से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, कल ही मैंने उसकी मोनेटाइजिंग भी ओपन कर दी है। फर्स्ट टाइम मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया, विद इन 2 मंथ मैंने अपने चैनल को एक्टिवेट भी किया। हालांकि मेरा 2014 में चैनल बनाया गया था, आज से तकरीबन 8-10 साल पहले मैंने काम नहीं किया। तो रिसेंटली 2 मंथ पहले मेरा विजिट हुआ बाहर का, तो मैंने वीडियोस अपलोड की, अच्छा रिस्पांस मिला। मैंने कहा चलो ये भी एक साइड बिजनेस अच्छा है, यूट्यूब चैनल हर एक दूसरे बंदे का तो होता है, व्हाई नॉट मी। तो वो मैंने अपलोड किया, रिस्पॉन्सेज आने शुरू हुए इंडिया से, पाकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, कनाडा से, अमेरिका से, यूके से। कुछ वीडियोस के अच्छे व्यूज भी मिलते हैं, कुछ के नहीं भी अच्छे मिलते। तो वो एक टाइम लगता है जिसमें आपको अपने चैनल को मैच्योर करने के लिए सब्सक्राइबर बनाने पड़ते हैं। वो तकरीबन मेरे माशाल्लाह 1100 क्रॉस कर गए, सॉरी 1100 क्रॉस करे। 1000 मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, और वॉचिंग आवर्स 4000 चाहिए होते हैं, 4000 आवर्स चाहिए होते हैं, वो भी मेरे तकरीबन 5000 को टच हो गए थे लास्ट वीक में। तो मैंने कल ही मोनेटाइजिंग की अप्लाई किया, तो विद इन 24 आवर्स उन्होंने मुझे एक्टिवेट कर दिया। अब मेरी वीडियो के ऊपर मोनेटाइजिंग स्टार्ट हो गई है, तो उसका इंशाल्लाह मुझे भी फायदा होगा। तो वो मैंने बस वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ विदाउट एनी एडिटिंग। हालांकि एडिटिंग की जाए, काम किया जाए तो अच्छा भी वो चैनल पे रिस्पॉन्स मिल सकता है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। ना मैंने किसी को हायर किया कि मेरी वीडियोस पे काम करो, एडिटिंग करो, थंबनेल लगाओ, उसकी एडिटिंग करके अच्छा उसका विजुअल बना के तो और उसको अपलोड करो। तो वो चूंकि मेरे पास भी टाइम शॉर्ट होता है, तो मैं इसी तरह वीडियो अपनी अपलोड करता रहता हूँ। किसी पे अच्छे व्यूज मिल जाते हैं, किसी पे नहीं भी मिलते। वो अल्लाह का नाम लेके मैंने स्टार्ट कर दिया, तो वो चल रहा है माशाल्लाह। विद इन 2 मंथ लोगों को साल साल 2-2 साल लग जाते हैं, मेरे 2 महीने में मैंने वो सारी चीजें अपनी वहां पे कवर कर ली, जिसमें 4000 आवर्स को ही बनाना बड़ी मुश्किल बात होती है। सबसे टफ होता है सब्सक्राइबर बनाना। 1000 सब्सक्राइबर ऐसे नहीं बन जाते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके अलावा फिर वो अगर हो जाए फिर 4000 घंटे, 4 घंटे नहीं, 4000 घंटे अगर आपकी वीडियोस को वॉच किया जाएगा, तो फिर आप यूट्यूब के लिए एलिजिबल होंगे मोनेटाइजिंग के लिए। बेसिक दो रिक्वायरमेंट होती है, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स। ये इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, कभी आपने किसी को गाइड करना हो, बताना हो, तो आप बता सकते हो, ओपनली बता सकते हो कि यार आपको तो 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, कंटेंट बड़ा जबरदस्त होना चाहिए, टैग्स अच्छे लगाने चाहिए, टाइटल बड़े अच्छे होने चाहिए, थंबनेल अच्छे होने चाहिए, और सिर्फ यही नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कुछ हो भी। अब ये थोड़ी है लोग वैसे घरों में बैठ के घरों की वीडियो बना बना के भेज रहे हैं, भेजते हैं। कुकिंग चैनल्स ओपन है,
हर कोई कर रहा है। तो मैंने अपने चैनल के ऊपर जो भी मैं कंटेंट होता है उसे अपलोड करता रहता हूँ। मेरी अब डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, मैं एक काम नहीं करता। टेक्नोलॉजी की वीडियोस भी मेरे अपलोडेड, हालांकि इसके लिए रेकमेंडेड ये है हर एक का अलग अलग चैनल होना चाहिए, फिर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अब वो बाल बाल पता क्या होता है, वो देखते हैं यार ये चैनल का ऑनर कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है। अब मेरी भी अपनी एक स्किल्स हैं, मैं जो मर्जी करूँ, उस चैनल का ऑनर हूँ। तो लेकिन ये आप लोगों के लिए मेरा अपना एक्सपीरियंस की बेस पे, और वैसे भी ओवरऑल भी कहा जाता है हर चैनल जो कंटेंट के हिसाब से उसका नाम होना चाहिए। कुकिंग से चैनल हो सकता है, टेक्नोलॉजीज का चैनल हो सकता है, वीलॉग्स हो सकते हैं, आप कहीं टूर्स कर रहे हो। तो आजकल ये बड़ा एक काइंड ऑफ एक्टिविटी हर दूसरा बंदा यही काम कर रहा है। तो ये आप भी उसी तरह आप एक से ज़्यादा चैनल्स के ऊपर आप वर्क करके नाम वाम रख के, लेकिन उसके लिए फिर थोड़ी आपको डेली बेसिस पे आपको तकरीबन 2-3 घंटे देने पड़ते हैं, या वीक में कम से कम 4-5 घंटे देने पड़ते हैं। तो उससे फिर आपका एक कॉन्स्टेंटली जब कंटेंट लोड होगा, सब्सक्राइबर होंगे, वॉचिंग आवर बढ़ेंगे, फिर इनकम भी जनरेट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन उसके ये एक ऐसा काम है जो आप करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। ये नहीं कि एक दफ़ा बनाया चैनल उसके बाद काम ही कोई नहीं किया। 6 मंथ लगते हैं। अगर मैं कंटेंट अपलोड नहीं करूंगा 6 मंथ तक, अगर मेरा चैनल के ऊपर कुछ नहीं आता, तो मोनेटाइजिंग जो अभी हुई है वो खत्म हो जाएगी। तो मेरे लिए एक ऐसी जॉब है जो मुझे 7 डेज में कम से कम 3-4 आवर्स मिनिमम देने पड़ेंगे इसको। तो 3-4 आवर्स बंदा निकाल ही लेता है 7 डेज में। तो उसका कंटेंट रिसर्च मुझे ऐसा जरूरत इसलिए नहीं पड़ती, मेरे जो वीडियोस होते हैं मैं वही अपलोड करता रहता हूँ। कभी ट्रैवल करता हूँ उसके वीडियो अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। और माशाल्लाह रमजान आ रहा है, इसके वीडियोस छोटे 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 छोटे। तो ये एक आपको मैं बता रहा हूँ, टिप दे रहा हूँ कि अगर आपने भी इस लाइन पे सोच रहे हो तो ये आप कर सकते हो घर पे। लेडीज आमतौर पे जिसकी कुकिंग बड़ी अच्छी उनकी स्किल्स हैं उसके ऊपर, उसी की वीडियो तो बना रही हैं। लोग तो फैमिली के वीडियो अपने बना बना के कर देते हैं, लेकिन मैं इससे परहेज करता हूँ। मेरी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा मैं भी नजर नहीं आता। कुछ वीडियोस में होऊंगा मैं, ट्रेनिंग की वीडियोस में मैं फैमिली मेंबर को शो नहीं करता, ठीक है। वो आप हर किसी की अपनी होती है। बाद लोग तो फैमिली मेंबर से गपशप कर रहे हैं, उसकी वीडियो बना बना के अपलोड किए जा रहे हैं। वो खाना पीना कर रहे हैं, उसकी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कहीं मूव करते हैं तो वो उसमें खुद भी मौजूद होते हैं। और सक्सेसफुल होने के लिए ये भी जरूरी होता है कि वो मॉडल या वो फैमिली ऑनर का बंदा जो भी जिसका चैनल है उसका प्रेजेंस होनी चाहिए। अब वो मेरी प्रेजेंस मेरी वॉइस के थ्रू होती है। वॉइस के थ्रू मैं अपनी प्रेजेंस शो कर देता हूँ वीडियो में। आमतौर पे जो है वो मैं फैमिली को या अपने आप को कम ही वहां पे दिखाता हूँ। तो लेकिन ये कि इसका नुकसान भी होता है, फायदा कम है नुकसान ज्यादा है कि वो पर्सन जिसका वीडियो या वीलॉग चल रहा है वो खुद तो मौजूद ही नहीं है, लेकिन चलो दुनिया को तो दिखा रहा है ना कि दुनिया पे क्या हो रहा है। तो वो आप हर किसी की अपनी सोच होती है। तो आप अपने हिसाब से अपना वो कर सकते हैं जैसे। हाँ जी। अब देखो मैं अगर अपने चैनल पे इस वक्त जाऊं ना, तो ये मेरा सारा चैनल जो है ये सारा मोनेटाइजिंग के लिए अवेलेबल हो गया है। अब इसमें सारी वीडियोस जो भी वॉच की जाएंगी उसकी मोनेटाइजिंग होगी। एड्स चलेंगे, वो एड्स भी आपको दिखेंगे। उसकी जो पेमेंट मुझे 55% वो अपने पास रखता है, 45% वो हमें देता है यूट्यूब। 45% वीडियो का, 45% ऐड का। वो सेंट्स में होता है, डॉलर्स में होता है, सेंट्स में होता है। वो तकरीबन 1 मंथ के बाद वो आपकी इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाती है आफ्टर मोनेटाइजिंग। तो ये जिस तरह ये वीडियोस आपको दिख रहे हैं ये सारे, और इसकी भी जो है वो प्लेलिस्ट अगर बना दी जाए तो और अच्छा हो जाता है। प्लेलिस्ट से ये फायदा होता है कि मेरे हर एक वीडियो अलग अलग कंटेनर में ये दिख रहे हैं। ये उम्रा हज के वीडियोस हैं, ये MCSE के वीडियोस हैं, ये रमज़ान के वीडियोस मैंने अपलोड किए, ये O लेवल की क्लासेस में लेता हूँ उसके कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं। फिर ये ग्राफिक्स डिजाइनिंग का फोटोशॉप के वीडियोस पड़े हुए हैं, ये कॉरल के वीडियोस पड़े हुए हैं, ये इलस्ट्रेटर के वीडियो पड़े हुए हैं। तो ये प्लेलिस्ट बन जाती है। इससे फायदा ये होता है कि जिसका जो टॉपिक है, जिस इंटरेस्ट के हिसाब से उसको वो जाके कनेक्ट करके उसको वॉच कर सकता है। तो ये एक जैसे आप क्लिक करते हो इससे रेलेवेंट वीडियोस आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये बाकी ये आप पूरी पूरी डिटेल भी देख सकते हो कि कितने वॉचिंग आवर्स हो गए, कितना ये सारी टूल के साथ आप इसको भी देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। यूट्यूब स्टूडियो ये अलग से एक पूरा सब्जेक्ट है जो हमारे पास आमतौर पे कॉलेजेस ये काम नहीं करवाते। वो यूट्यूब चैनल कैसे बनता है, कंटेंट कैसे डेवलप होता है, टैग्स कैसे लगते हैं, एनालिसिस कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बड़े कॉलेजेस में कम ही लोग करवाते हैं। ये जिस आप यहाँ पे देख रहे हो लास्ट 28 डेज में 218 सब्सक्राइबर, लास्ट 28 डेज में।
और वॉचिंग आवर्स पिछले 28 दिनों में 5100, 5100, 4000 रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आप इसको क्लिक करके इसकी डिटेल भी देख सकते हो। तो एक अच्छी ऑप्शन है, ये उन लोगों के लिए है। और ये देखो, जो वीडियोस अपलोड होते हैं वो सारे के सारे कंटेंट में यहाँ पे दिख रहे हैं। मेरे तकरीबन मैं हमें तकरीबन 150-200 के करीब वीडियोस मेरे अपलोडेड हैं यहाँ पे, ये सारी। और कहाँ कहाँ से उसको वॉच किया जा रहा है इसको भी आप देख सकते हो। ऑडियंस कहाँ कहाँ से ऑडियंस आ रही है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये यूएसए से 39.3% ऑडियंस, पाकिस्तान से 21% ऑडियंस, वियतनाम से, नीदरलैंड से, इंडिया से, थाईलैंड से एंड मैनी मोर कंट्रीज से। कितने वॉचिंग आवर्स उसने कंप्लीट किए हैं, कहाँ कहाँ से किए हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखा देता है। ठीक है, ये वैसे जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में आपसे शेयर किया है। ये आप लोगों के लिए ये अपना एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ कि लोग जो करना चाह रहे हैं बिजनेस तो ये कर सकते। ओके, साउंड नहीं आ रही? हाँ जी, साउंड बिल्कुल नहीं आ रही। या मिस्टर उस्मान आपको नहीं आ रही साउंड? चेक कीजिएगा दोबारा। तो आज का लेसन इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू कॉरल ड्रॉ। और इसमें ये एक दो तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स होते हैं। एक कहलाता है वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स, एक कहलाता है रास्टर बेस्ड ग्राफिक। रास्टर फोटोशॉप, पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर। एक लेवल तक आपकी विजुअल उसके क्लियर होते हैं, उसके बाद जब उसे जूम किया जाता है फर्दर तो वो पिक्सलेट होना शुरू करता है। पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर जो है वो फोटोशॉप है। और आमतौर पे फोटोशॉप हम यूज कहाँ करते हैं, जहां आपको फोटो एडिटिंग करनी हो। डिजाइन बनाना उसके लिए भी कर सकते हैं, जिसको कुछ नहीं आता फोटोशॉप में डिजाइन भी बना सकते हैं। मिसाल के तो थंबनेल है, थंबनेल भी आप बना सकते हो। कैनवा अगर किसी ने सीखी है उसमें भी बना सकता है। कैनवा इज द मोस्ट सुटेबल सॉफ्टवेयर इफ यू वांट टू मेक थंबनेल्स। तो थंबनेल मैंने कुछ अटेम्प्ट कैनवा में भी किए हैं, कुछ फोटोशॉप में भी किए हैं। टाइम नहीं होता तो मैं ऐसे ही रफली, लेकिन इसको अगर आप अच्छा टाइम दो तो आप सिर्फ क्रिएटर बन सकते हो। थंबनेल बनाने के ही आप एक्सपर्ट बन सकते हो, और इसके ऊपर आप बिजनेस भी गेन कर सकते हो। आप अपनी सर्विसेज भी दे सकते हो कि मैं वीडियोस आप मुझे, अगर आप किसी कंपनी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, किसी बंदे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, थंबनेल मैं बनाऊंगा, उसकी आप अच्छी अमाउंट भी जनरेट कर सकते हैं। तो डिजाइनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने पोस्टर बनाना है, कोई फेसबुक का एड बनाना है, कोई आपने लोगो बनाना है, कोई आपने कवर पेज बनाना है, कोई आपने बिजनेस कार्ड बनाना है। थंबनेल भी तो एक डिजाइनर का काम है। आप वेबसाइट का लेआउट बना के दे देते हो। कोई नई कंपनी है वो, या पुरानी कंपनी है, वेबसाइट अपनी लॉन्च कर रही है, वो कह रही है एक मुझे अच्छा सा डिजाइन बना के दे दो। जिस तरह ये आपका एक वेबसाइट है जो मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, कॉरल, कॉरल ड्रॉ। जैसे मैंने कल भी बोला था, गूगल करके मैंने आपको दिखाया था, कॉरल एक ड्रॉ एक कंपनी है जिसका हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। ये यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो सॉफ्टवेयर। ये असल में सॉफ्टवेयर जो है वो अकेला सिंगल नहीं है, ये सूट ऑफ सॉफ्टवेयर है। इसमें ये सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं। ये सारी आप लिस्ट को अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहो, या डाउनलोड करना चाहो, या इंस्टॉल करना चाहो, ये आप यहाँ से भी कर सकते हो। इफ यू वांट टू नो अबाउट कॉरल ड्रॉ, तो ये एक आपके पास टूल है फॉर वेक्टर ग्राफिक्स के लिए, इलिस्ट्रेशन के लिए, लेआउट बनाने के लिए, फोटो एडिटिंग भी कर सकते हो, टाइपोग्राफी। टाइपिंग तो मस्ट है ना। कोई कवर पेज बनता है, कोई फेसबुक का ऐड बनता है, तो उसके अंदर टेक्स्ट तो होगा ना, इसे बोलते हैं टाइपोग्राफिक्स एंड कोलैबोरेशन इमेजेस, ये वो। अगर आप मजीद जानना चाहो, और ये अवेलेबल है फॉर बोथ। बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, और दूसरा भी बड़ा फेमस है मैक। तो मैक एंड विंडोज, ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कॉरल की प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। जो इसके इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, वो दो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपने ये वर्जन्स जो है वो मार्केट करते हैं। एक विंडोज के लिए बनाते हैं, एक मैक के लिए बनाते हैं। अगर आपको कहा जाए कि एक और ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा फेमस है, यूनिक्स, लिनक्स वगैरह, क्या उसके लिए भी ये प्रोडक्ट देता है? कॉरल नहीं देता। ये सिर्फ मैक के लिए और विंडोज के लिए ये अपनी सॉफ्टवेयर बनाता है, अवेलेबल करता है, और फिर आपको कहता है कि आप अगर यूज करना चाहो तो ये यहाँ पे मौजूद हैं प्लान्स। 15 डेज का फ्री ट्रायल वर्जन है, अगर आप लेना चाहो, एक्सपीरियंस करना चाहो
ये डिज़ाइंस वगैरह ये आप बनाना चाहो, कोई आपके पास प्रोडक्ट है उसके ऊपर आप उसका डिज़ाइन आर्टवर्क बना के रखना चाहो, तो ये जिसे बोलते हैं पैकेजिंग करना चाहो, पैकेज मतलब उसके ऊपर आप उसके लेबलिंग और इसका डिज़ाइन वगैरह आर्टवर्क अपना बनाना चाहो, 15 डेज का ट्रायल वर्जन है। वैसे अगर आप इसको एनुअल बेस के ऊपर कमिट करते हो उनसे, कॉरल इस कंपनी से, तो आपको $36.58 पर मंथ पे करना पड़ेगा, लेकिन एनुअल कमिटमेंट पे। वन टाइम ये $859 में पड़ती है प्रोडक्ट, ठीक ठाक अमाउंट है, वन टाइम परचेज है ये। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू ये अमाउंट आपके अकाउंट से इनके अकाउंट में चली जाएगी, और ये आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, लाइसेंस के साथ मिल जाएगा, और ये एक लीगल काइंड ऑफ एक्टिविटी होगी, एथिकली गुड। लेकिन अगर आप कहते हो कि सर मैं तो स्टूडेंट हूँ और ना मेरा कोई बिजनेस है, ना मेरे पास इतनी इनकम है कि मैं इसकी लाइसेंस के ऊपर मंथली पे करूँ इतने डॉलर, तो उसका फिर दूसरा तरीका भी होता है जो कि इलीगल है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस तो है नहीं, तो हम फिर ये सॉफ्टवेयर जो क्रैक वर्जन है वो अवेलेबल है, मार्केट में भी अवेलेबल है, आप शॉप पे चले जाओ तो ये डीवीडी सीडीज मिल जाती हैं, वो परचेज करके ले आओ। वो कभी किसी टाइम पे ₹30 की हुआ करती थी, ₹50 की हो गई, फिर वो मैं 100, 150, ₹250 की वो मिल जाती है सीडी। उस पर क्रैक वर्जन होता है, इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको की मांगता है, की भी आपको प्रोवाइड होती है, उसके कवर के ऊपर ही होती है, वो आप टाइप करते हो तो आपका ये सॉफ्टवेयर चल जाता है, और फिर आपका वो सॉफ्टवेयर विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन और आपको वो अवेलेबल हो जाता है फुल फ्लैज। कल मैंने ये बोला था कि जब आपने इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल करने का क्या तरीका है जी। इलिस्ट्रेटर का लेक्चर में इंशाल्लाह मोहम्मद अहमद, ये आज भी मैंने लेक्चर किया है, कल फिर करूंगा, और अभी कुछ छोटे छोटे कुछ टूल्स रह गए हैं वो इंशाल्लाह इसी तरह मैं आपको बताता जाऊंगा। आपने 11 बजे मुझे अवेलेबल रहना है अगर आप ऑनलाइन हो, कल भी आना है 11 बजे, ठीक है? तो कुछ ऑप्शंस रह गई वो मैं करवाऊंगा। अब मिस्टर उस्मान, साउंड इज ओके? साउंड आ रही है आप लोगों को? और आ रही है तो यस नो कर दो ताकि मैं अपना लेक्चर रिज्यूम करूं। तो ये कॉरल ड्रॉ हमारे पास एक, ओके गुड, ठीक है। और ये स्लाइड्स भी नजर आ रही हैं जिस पर कॉरल ड्रॉ की, ये दो चीजें आनी चाहिए, ठीक है? एक तो मेरी स्क्रीन आपको विजिबल हो, ठीक है जी। कोई कोई इशू हो ना तो आप मैसेज कर देना, अगर मेरी नजर पड़ती है तो मैं देख भी पाऊंगा, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो आप वॉइस के थ्रू भी मुझे मैसेज कन्वे कर सकते हैं। तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है? तो बाद का ऑनलाइन में मेरी नज़र नहीं पड़ती उसके मैसेज के ऊपर, चैट के अंदर, तो वो बाद का तो वो बेचारा बैठा ही रहता है, कभी उसको विजुअल क्लियर नहीं होता या साउंड नहीं क्लियर होती। साउंड ना क्लियर होने की वजह क्या हो सकती है? उसका इंटरनेट का कनेक्शन, या उसका माइक, उसका स्पीकर, वो इशू हो सकता है ज़्यादातर। ये स्टूडेंट एंड पे ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है। या अगर मैं यहाँ से म्यूट किया हो, ये म्यूट है, ये वाला, ये म्यूट किया तो आमतौर पे साउंड आपकी तरफ नहीं जा रही होती, तो ये रीज़न मेरे एंड पे हो सकती है। बाद का ये भी मैं भूल जाता हूँ करके, तो वो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज या वॉइस के थ्रू मुझे कन्वे कर दिया करें ताकि आपका लेक्चर डिस्टर्ब ना हो। तो ये हम डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, इसके थ्रू आप लोगोस बना सकते हैं, फ्लैक्सेस बना सकते हैं, ब्रोशर्स बना सकते हैं, इनविटेशन कार्ड, बिजनेस कार्ड, पोस्टर, एड्स, जो आप बनाना चाहें आप इसमें बना सकते हैं। और ये भी वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, सेम इसी तरह जैसा इलिस्ट्रेटर आपको मैंने कुछ ने सीखा है, कुछ इंशाल्लाह फ्यूचर में सीखेंगे। तो ये असल में दो डिफरेंट कंपनीज के सॉफ्टवेयर हैं। कुछ कॉरल की प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं, कुछ एडोबी सिस्टम की प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं। जो एडोबी सिस्टम की प्रोडक्ट को लाइक करते हैं वो फोटोशॉप के साथ सीख लेते हैं इलिस्ट्रेटर। अब वो कॉरल को लाइक करते हैं, कॉरल ड्रॉ की प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, वो कॉरल ड्रॉ के साथ इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम पे कॉरल फोटो पेंट, कॉरल फोटो पेंट। तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, और ये मैंने कल इंस्टॉल करना सिखा भी दिए थे। जिसका मिस हुआ है वो इंशाल्लाह मुझे जस्ट मेल कर दीजिएगा, और मेल के ऊपर मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड आज करूंगा, कल मैं नहीं कर पाया। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, इसके ऊपर मुझे मेल कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह, कुछ लेक्चर्स ऐसे होते हैं जो मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? कुछ मजबूरी होगी, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अदरवाइज मैं आपको इंशाल्लाह सारे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। ये है जी मेरा ईमेल एड्रेस, विदाउट स्पेस, ZZZ सेंटर में है, ठीक है? @gmail.com।
ये उन लोगों के लिए है जो अभी तक मेरा ईमेल नहीं है, तो ये बात आपको कोई टास्क, कोई असाइनमेंट्स आप लोगों को सबमिट करनी होती हैं, तो ये ईमेल के ऊपर आप मुझे, और अभी आपने तमाम जो नए स्टूडेंट्स हैं ना, नए स्टूडेंट्स, वो सब्जेक्ट में ज़रूर लिखिएगा। सब्जेक्ट में जब मुझे मेल करो तो इस तरह से लिख दीजिएगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं राफिया बात कर रही हूँ। सर कल आपको ईमेल भेजी थी तो हाँ हाँ, आपने। आ गई थी मेरी। मैं इंशाल्लाह ना, मैं कल कर नहीं पाया, आज मैं सबको मेल कर दूंगा। आपने जी इस तरह ना सर। मुझे ईमेल जब भी करनी हो तो यहाँ पे मेरा इस तरह नाम, ईमेल एड्रेस ये लिख दीजिएगा। ठीक है, ईमेल एड्रेस लिखना है ये, वैसे आपको ये नजर आ रहा है चैनल का नाम है ये, ईमेल एड्रेस ये है। ठीक है, ये आपने लिखना है इस तरह, और सब्जेक्ट में आप लिख दीजिएगा। और साथ में लिख दीजिएगा मॉर्निंग। मुझे पता हो कि मॉर्निंग का स्टूडेंट है या इवनिंग का है, ठीक है, ताकि मैं आपका ईमेल भी ऐड कर लूँ अपने पास। और दूसरा ये कि आपको ये लिंक्स वगैरह भी सेंड कर दूंगा आपके ईमेल के ऊपर, मैं रिप्लाई बैक करूंगा। कुछ वीडियोस मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड नहीं करूंगा, वैसे तो ये सारी आपको यहाँ भी मिल जाएंगी व्हाट्सएप ग्रुप में ना। ये इस ग्रुप में आप अपने आप को ऐड कर लीजिएगा, यहीं पे मैं अपलोड किया करूंगा। और पुराने स्टूडेंट सब जानते हैं, नए स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये ग्राफिक मॉर्निंग गर्ल्स का ग्रुप बना हुआ है और ग्राफिक मॉर्निंग बॉयज़ का ग्रुप बना हुआ है। तो यहाँ पे, अच्छा ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे जॉर्ज टाउन में। इनको तकरीबन ना, मेरे ख्याल में कितने चाहिए थे, ये तकरीबन 30 पोस्ट हैं इसकी। आप में से तो इस हिसाब से कोई मच्योर नहीं होगा इसके लिए अप्लाई करने के लिए, लेकिन अगर आपका कोई दोस्त, कोई रिलेटिव अगर करना चाहे, ये जोहो टाउन लोकेशन के ऊपर मौजूद है। इनको 30 के करीब ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब के लिए, फोटोशॉप वगैरह इस तरह के टूल्स के अवेयरनेस जिसकी है, स्किल्स जानते हैं, वो जा सकते हैं। और आप में से भी जिसका फोटोशॉप वगैरह कुछ अच्छा हो चुका है, फोटो एडिटिंग के लिए हायरिंग हो रही है। ये जोहो टाउन लोकेशन के ऊपर, ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दिया गया आईसीटी की तरफ से। तो आप इस पे जाके अपनी जो है स्किल्स के मुताबिक, एक्सपीरियंस के मुताबिक, यहाँ पे आप जाके एक्सपीरियंस गेन कीजिएगा। क्या चाह रहे हैं, आपके पास क्या है, क्या आपको सूट करता है। चले एक्सपीरियंस ही सही, अगर हायर नहीं भी होता बंदा जाके ज़रा थोड़ा सा और उनके साथ मिलता है, और एक अच्छा आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो ये इसी तरह जॉब्स निकलती रहती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब्स निकलती रहती हैं। न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हो, इंटरनेट के ऊपर भी आप सर्चिंग कर सकते हो। तो बस थोड़ा सा इसके टूल को मिच्योर कर लो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ, अच्छी स्किल्स के साथ, टूल्स को एक्सप्लोर करने के बाद, मेन्यूज को सीखने के बाद, कौन सी चीज़ से क्या बन सकता है, कब क्या बना सकते हो। अब अगर आप कहो कि ये जो सिंपल सा एक आर्ट वर्क बना हुआ है, क्या ये आप फोटोशॉप में बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। क्या ये इलस्ट्रेटर में बन जाएगा? बिल्कुल इलस्ट्रेटर में बन जाएगा। ये जो डिज़ाइन है ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ। अब ये किसी ना किसी ने तो बनाया है ना, तो ये अगर आप कहोगे आप बना लोगे, बिल्कुल बना लोगे आप। जिसने फोटोशॉप सीखी है वो भी बना सकता है, जिसने इलस्ट्रेटर सीखी है वो भी बना सकता है, जो कॉरल सीखा वो भी बना सकता है। ये जो आर्ट वर्क आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये किसी ग्राफिक डिजाइनर ने बनाया है। तो क्या अगर आपको कहोगे ये आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, किसी भी टूल में बना सकते हो, जो आप सीखोगे उस पर भी बना सकते हो। ठीक है जी, तो ये आपसे दो तीन चीजें बातें मैंने शेयर करनी थी। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपका होना लाजम है, ताकि मैं आपसे वक्तन फवक्तन यहाँ पे एक तो ये आपको गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दिया गया था, ये उन लोगों के लिए है जो डाउनलोड करना चाहें सॉफ्टवेयर कॉरल का, इस लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये है जी कॉरल ड्रॉ, इसको आपने डबल क्लिक करना है। ठीक है, ऐसे। और ये डाउनलोड करके आपने इंस्टॉल करना है। इसके बाद के स्टेप्स आप जो मुझे मेल करोगे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, आज कल में, वीकेंड पे अगर आप इंस्टॉल करना चाहो खुद से कर लीजिएगा। ये सारा उसमें भी सेम इसी तरह एक्शंस जो किए गए हैं वो स्टोर है, वहां से देख के फॉलो कर लेना। ठीक है, ये डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा। आफ्टर इंस्टॉलेशन मैंने बोला था एक फाइल आपने बनानी है, फाइल मैंने बना के रख ली है। ग्राफिक्स के फोल्डर में एक फाइल मैंने क्रिएट कर ली थी कल, कॉरल ड्रॉ के प्रोजेक्ट्स में। ये फाइल मैंने कल आपके साथ जो बनाई थी, ये कॉरल प्रैक्टिस फॉर द मंथ ऑफ मार्च, एक फाइल आपने जरूर बना के रख लेनी है। वजह क्या थी, मैंने बोला था ये हम चूंकि इलीगल एक्शन है, हमारा लाइसेंस प्रोडक्ट तो है नहीं, हमने क्रैक वर्जन इसका यूज कर रहे हैं, तो आप
फोटोशॉप कॉरल को अगर आपने रन करना हो तो आपके पास डिफरेंट वेज हैं। स्टार्ट मेन्यू के थ्रू कॉरल यहाँ से चला सकते हैं, ये नहीं करना। कॉरल यहाँ से चला सकते हैं, ये भी नहीं करना। कॉरल आप यहाँ पे पिन करके यहाँ से भी चला सकते हैं, वो भी नहीं करना। ये पिन ऐसे होती है। और ये आपको देख रहे हो, ये पूरा पैकेज है कैप्चर का, फॉन्ट मैनेजर का, फोटो पेंट का। जिन लोगों ने फोटोशॉप किया है, ये इसका अल्टरनेट वर्जन है। एडोबी का फोटोशॉप है, कॉरल का कॉरल फोटो पेंट है। दोनों का मकसद एक ही है, फोटो एडिटिंग करना। और कॉरल अगर आपने रन करनी है, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ राइट क्लिक करके आप पिन भी कर सकते हो। पिन टास्क बार में ये हो गया, बॉटम पे आपको नजर आ रहा है। यहाँ से भी आपने नहीं चलाना। ये वो सारी ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल जरूर हैं। और अगर आपके पास लाइसेंस इसका है, लीगल, आप जेन्युइन यूज कर रहे हो, इसका लाइसेंस के साथ कर रहे हो, फिर जहां मर्जी से रन करो। ये मैंने आपको सारे तरीके बता दिए। अदरवाइज आपको एक फाइल क्रिएट करके अपने किसी फोल्डर में बना के फर्स्ट टाइम लोड कर लेना इसके थ्रू, या इसके थ्रू स्टार्ट मेन्यू के थ्रू। नेक्स्ट टाइम कभी ना लोड करना, क्योंकि ये अगर आप एक्शन करते हो तो आपका इंटरनेट पे ऊपर जो कनेक्शन होता है, ये इंटरनेट चल रहा है आपका, ये देख रहे हो आप इंटरनेट के ऊपर आपको, तो आपका किसी वक्त भी ब्लॉक हो सकता है। कॉरल की सर्वेलेंस बड़ी जबरदस्त किस्म की है, तो उसको ब्लॉक कर देता है। तो आपको ये मैंने कल बोला था कि आपने एक फाइल बना ली। आमतौर पे स्टूडेंट्स कहते हैं सर वो आपने इंस्टॉल तो करवा दिया था, मैंने चला भी दिया, एक दिन चल जाएगा, हो सकता है दूसरे दिन ना चले। तो वजह क्या होती है कि ये आपके डिफरेंट वेज जो मैंने कल शेयर किए थे, वीडियो में मौजूद हैं, वो आपने कोई नहीं यूज करना। करना है तो एक फाइल बना लेना, जो मैंने कल बनाई थी, सेव की थी इस नाम से, जिस जो नाम रखा था मैंने, कॉरल प्रैक्टिस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ओपन करते हैं, यहां से ओपन करना है। ये ओपन हो रहा है, तब तक हम स्लाइड्स पे चलते हैं। तो कॉरल ड्रॉ एक वेक्टर बेस्ड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, और इसमें आप ये डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइंस आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट ये फर्स्ट वर्जन 89 में, 16 जनवरी 1989 में ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, वैसे तो 33 से ज्यादा हो गए हैं ईयर्स, तो ये आपके 33 प्लस ईयर्स हो चुके हैं इस प्रोडक्ट को मार्केट किए हुए। मैंने 95 में फर्स्ट टाइम कॉरल, लाहौर में एक कॉलेज होता था, उसमें मैंने पढ़ाई थी। उस वक्त मैं भी काफ़ी एज में छोटा था आपकी तरह, तो 90s की बात वो बता रहा हूँ, 95 की। ठीक है, तो उस वक्त मैंने फर्स्ट टाइम लाहौर में, बहुत कम उस वक्त कॉरल सीखते भी थे, सिखाते भी कम लोग ही थे। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट मैंने वहाँ पे किया, फिर गैप भी बहुत आता रहा, फिर मैंने दोबारा इस ग्राफिक्स से सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट हुआ, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर वो भी सीखी, फिर इन डिज़ाइन भी सीखा, फिर इसमें फोटो पेंट भी सीखा। फिर मैंने एडोबी की प्रोडक्ट में ये जो आपका प्रीमियर है, या आपका ब्रिज है, या आपका एनिमेट का सॉफ्टवेयर है एडोबी का, ये भी सीखा। फिर क्वाक एक्सप्रेस बड़ा फेमस प्रोडक्ट था, इन डिज़ाइन बड़ा फेमस है इसका, एडोबी का है, पूरी की पूरी बुक बनाने के लिए क्वाक एक्सप्रेस। और इन डिज़ाइन मैंने यूई के अंदर जब बिजनेस डायरेक्टरी हमारी बना करती थी, उस वक्त मैंने टूल एक्सप्लोर किया था। ये 2000s की बात है, 2007-6 की बात है। तो ये मैंने काफ़ी अरसे से डिफरेंट टूल्स को एक्सप्लोर किया, सीखता रहा, सिखाता रहा। तो ये कॉरल आपके हर जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के वर्जन आते गए, ये अभी अपना वर्जन देता गया। एक्सपी के साथ भी आया, विस्टा के साथ भी आया, 7 के साथ भी आया, विंडो 8 के साथ भी अवेलेबल रहा, विंडो 10 के साथ भी इसकी कंपैटिबिलिटी का कोई इशू नहीं है। तो कॉरल ऑपरेशन ने ये इसके वर्जन जो आया था 3.1 विंडोज, उसके साथ इससे देता 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 आज इसका लेटेस्ट जो है 2022 भी मार्केट में है, 2023 भी आ जाएगा। हर साल 2 साल के बाद इसका लेटेस्ट वर्जन आता है। होता क्या है, प्रीवियस वर्जन में कुछ नई फीचर्स ऐड हो जाती हैं, कुछ ऑप्शंस ऐड हो जाती हैं, तो इसके थोड़ी लुक चेंज कर देते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं। तो ये इस तरह छोटी छोटी चेंजेस आती रहती हैं। तो मैंने कॉरल जो 95 में सीखी, उसके बाद मुझे सीखने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। 95 को भी गुजरे हुए आपको पता था ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो गए। तो ये नहीं कि आपने एक पुराना चीज सीखी है, कार चलानी है ना, वो आपको रोल्स रॉयस में बिठा दें, मर्सिडीज में बिठा दें, या आप सुजुकी में बैठ जाएं, होंडा सिविक में बैठ जाएं, कार ही है ना, उसमें हर एक की फीचर डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। तो इसी तरह इसकी वर्जन आते गए 95 में जो सीखा हुआ था वो मेरे आज तक काम आ रहा है। नई नई चीज़ें आती गई, जरूर आती गई, वो मैंने आज साथ साथ एक्सप्लोर करता गया, वो भी मेरे इस तरह एक्सपीरियंस के अंदर वो आती गई, वो भी सीखता गया। तो कॉरल आपके पास इसमें एक टूल बॉक्स होता है। टूल बॉक्स के बारे में बता दूं, टूल बॉक्स ये मौजूद है। कॉरल जब आप ओपन करोगे, इसको टूल बॉक्स बोलते हैं। ये जी टूल बॉक्स, ये सारे का सारा आपको अवेलेबल है। और ये टूल बॉक्स आमतौर पे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे होता है, लेकिन अगर आप चाहो टूल बॉक्स को ड्रैग करके यहां सेंटर में
यहाँ लेफ्ट पे, यहाँ राइट पे आप रख सकते हो। आपने इसके टाइटल पे जाना है, क्रॉस क्रॉस नहीं कर देना, क्रॉस से बंद हो जाएगा ये ऐसे। अगर हो भी जाए तो टेंशन नहीं लेनी, विंडो मेन्यू में जाना है और यहां से टूल बार में ये टूल बॉक्स है, इसको ऑन कर देना। इसके अलावा 4 चीजें और ऑन रखनी है, कल भी बोला था। मेन्यू बार जो कि ऊपर दिख रहा है, फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, वो मेन्यू बार है। स्टेटस बार जो ये नीचे दिख रहा है, जिसमें टूल्स टिप्स है, ये वो आपको नजर आ रही है। अभी भी आप थोड़ी देर में मैं इधर कुछ बनाऊंगा, ये आप स्टेटस बार पे जरा फोकस कीजिएगा। स्टेटस बार में बिल्कुल राइट साइड पे ये नन नजर आ रहा है और ये छोटा सा आपका एक बकेट नजर आ रहा है, ये आपका फिल के लिए होता है और ये स्ट्रोक के लिए होता है। इसमें फिल सॉरी ये कलर के लिए, फिल के लिए होता है। और ये बिल्कुल एक छोटा सा पेन बना होगा ब्लैक शेड के साथ, ये वाला बॉक्स, ये आउटलाइन के लिए होता है, ये फिल के लिए होता है। ये भी कहाँ नजर आता है जब स्टूडेंट्स? स्टेटस बार में। स्टेटस बार अगर ऑफ कर देंगे, अब पता नहीं चलेगा कि करंट ऑब्जेक्ट के अंदर फेल क्या है, वो देखना हो स्टेटस, क्या स्टेटस है उसका, ये स्टेटस बार है। इस बार को, बॉटम वाली बार को स्टेटस बार आते हैं और वो टॉप पे टाइटल है, टाइटल बिल के बिल्कुल नीचे मेन्यू आपको नजर आ रहा है। मेन्यू के नीचे जो बार नजर आ रही है उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड बार। अगर ना दिख रही हो स्टूडेंट्स, रीजन इज दैट ये टिक ऑफ हुआ होगा, इसको क्लिक कर देना, ये भी दिखेगा। प्रॉपर्टी बार वो इसके नीचे, ये प्रॉपर्टी बार है। ये प्रॉपर्टीज किसकी प्रॉपर्टीज दिखती हैं अभी बताता हूं, ये उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी बार। तो ये आपने टूल बार्स में ये 5 ही 5 चीजें ऑन होंगी हर सूरत में। विंडो मेन्यू में टूल बार्स, और टूल बार्स में ये 4 तो ये ऑन रखनी है, टूल बॉक्स को भी ऑन रखना है आपको। के बाकी बाकी अभी आपको बताता हूं। जूम है, टेक्स्ट है, लेआउट है, ट्रांसफॉर्म है, मैक्रोज है, इंटरनेट, इसको ऑन तब करना है जब जरूरत होगी। ये कम से कम ऑन रखने हैं 5 टूल बॉक्स। ये आ गया। और ये टूल बॉक्स में जिस टूल पे क्लिक किया हुआ है उससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। जिस टूल पे क्लिक किया है उससे रेलेवेंट प्रॉपर्टी, जिस टूल पे क्लिक किया उससे रेलेवेंट, देखो प्रॉपर्टीज होगी ना, शॉर्ट हो गई, ये देख रहे हो ऊपर, ये जूम से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज है। ये फ्री हैंड, उससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज, ये देखो पूरी ऊपर बार आ गई है। स्टैंडर्ड बार ऊपर वाली है, ये सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे इस बार को क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी बार। कल को अगर आपसे इंटरफेस के बारे में पूछे कि कॉरल ड्रॉ में वो मेन कौन से पार्ट्स हैं जिसको ऑन रखना चाहिए, आपको यार एक तो मेन्यू बार को ऑन होना चाहिए, काम करना है मैंने मेन्यूज के थ्रू। फिर आपको कि सर एक तो स्टैंडर्ड टूल बार होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट बार होता है, इसके अंदर कुछ बटन्स पड़े होते हैं, हर बटन का अपना एक रोल है। ये न्यू है, ये ओपन है, ये सेव है, ये तो मोस्टली हम यूज करते ही करते हैं। चाहे आप वर्ड में काम कर रहे हो, चाहे एक्सेल में काम कर रहे हो, चाहे फोटोशॉप में काम कर रहे हो, चाहे कॉरल में काम कर रहे हो, स्टैंडर्ड बार, वो बार जो स्टैंडर्ड के तौर पे आपको यहाँ पे एक्टिवेट रखना है। इसमें मेन जो आपके ऑप्शंस होती हैं, बजाय ये कि आप फाइल में जाके सेव करो या न्यू करो या ओपन करो या इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो, ये सारी चीजें आपकी, या पब्लिश करो पीडीएफ, ठीक है, या प्रिंट करो, ये ऑप्शन स्टैंडर्ड बार में मौजूद है। ये देखो, न्यू, ओपन, सेव, ये क्लाउड से ओपन करने के लिए, ये क्लाउड के लिए है स्टूडेंट्स। जब आप परचेज करते हो ना कॉरल ड्रॉ, तो क्लाउड के ऊपर डाटा स्टोर कर सकते हो। ये अभी मैं करूंगा तो मुझे कहेगा आप अकाउंट दो। अकाउंट किनको मिलता है? जो लाइसेंसेस का परचेज करते हैं। तो ये कॉरल आपको खुद ऑफर करता है कि मैं आपको इतने जीबी स्पेस देता हूँ, क्लाउड के ऊपर डाटा रख लो। तो ये एक ऑप्शन है, यहां से रख सकते। प्रिंट करना हो, ये प्रिंट के लिए। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज ऑप्शन यू कैन ऑल्सो यूज स्टैंडर्ड बार। समझ बात? एक ही काम करने के 3 डिफरेंट वेज होते हैं। 3 क्या हो सकते हैं? मेन्यू, नंबर 2 शॉर्टकट कीज, ये दिख रही है, कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ। अब आपकी मर्जी है, इसको याद कर लो। तीसरा तरीका क्या हो सकती है? टूल्स हो सकते हैं। एक ही काम करने के 3 डिफरेंट तरीके। अगर आपको मैं कहूँ प्रिंट करना है, आपको सब 3 तरीके हैं। मैं कहूँगा पहला कौन सा? आपको फाइल में प्रिंट। दूसरा तरीका आपको कंट्रोल पी। तीसरा तरीका ये बटन। जो आपको इजी लगता है, जिस वक्त आपका माइंड जिस के मुताबिक आप इसको सेट कर लो, एक एक ऑप्शन यूज करनी है। ये नहीं कभी वो आपकी मर्जी है, वैसे जिस मर्जी ऑप्शन को यूज करो। तो लेकिन तीनों अवेलेबल है पैरेलल, आप इनमें से किसी को जा सकते हैं। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड टूल बार इज वेरी इंपॉर्टेंट बटन। और यहां से भी इंशाल्लाह जब मैं कोई चीज इंपोर्ट करूंगा, इमेजेस जिसको मैंने अपने ऐड के अंदर, पोस्टर के अंदर
अपने कवर पेज पे लगाना है, बुक का टाइटल पेज में लगाना है। मैंने आपका बिजनेस कार्ड के ऊपर कोई इमेजेस, मुझे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, मैं कंस्ट्रक्शन के कुछ इमेजेस वहाँ पे अपने टाइटल के साथ, अपने डेजिग्नेशन के साथ, अपने लोगो या आइकन के साथ, वो अपने फेसबुक का और अपना ईमेल और अपनी वेबसाइट देना चाह रहा हूँ बॉटम बार के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें लाने तो मुझे इमेजेस चाहिए। इमेजेस कहाँ पड़े होंगे? मेरे सिस्टम में पड़े होंगे, या मेरे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे पड़े होंगे, या इंटरनेट पे पड़े होंगे। डाउनलोड करना, इंपोर्ट करना। और अगर आपने ये चीज़ एक इंपोर्ट की है आपको क्लाइंट के लिए, कि आपने चीज़ रेडी कर दी है, तो इसको जेपीजी बना के एक्सपोर्ट भी करना होता है। मतलब ये महरीन, क्या नाम है आपका? महरीन साहिबा ने कहा जी एक सर पोस्टर मैंने बनाना है, एक यहाँ पे सैलून ओपन हो रहा है तो उसका एक कार्ड, मैंने बिजनेस कार्ड बनाना है। तो जब मैं कार्ड डिजाइन कर लूंगा फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में या कॉरल में, तो इसको मैं सेंड जो करूंगा अपनी क्लाइंट को, उसकी जेपीजी सेंड करूंगा। कॉरल की फाइल सेंड करने का इनको फायदा कोई नहीं है, क्योंकि कॉरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनके पास तो है ही नहीं। फाइल जब मैं सेंड करूंगा ओपन भी उसमें होगी वो, तो कॉरल ना वो जानती हैं ना उनको पता उसका। तो जेपीजी एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है, एक ऐसी इमेज होता है जो ऑलमोस्ट आपको तमाम डिवाइसेस के ऊपर उसको ओपन करना मुश्किल बात नहीं। पीडीएफ होती है या जेपीजी होती है, इसको किसी सॉफ्टवेयर की ऐसा डिपेंडेंसी नहीं चाहिए होती, तो उसको आप एक्सपोर्ट करोगे। फिर कॉरल की फाइल, फोटोशॉप की फाइल, इलस्ट्रेटर की फाइल नहीं भेजनी है आपने। हाँ, भेजनी है अपने उस क्लाइंट को जो चाह रहा है कि मुझे एग्जैक्टली इसकी जो फाइल बनी हुई है वो मुझे चाहिए। मेरे पास ग्राफिक डिजाइनर यहाँ पे बैठा हुआ है, वो छोटी मोटी चेंज कर लेगा, तो फिर उसको फोटोशॉप का एक्चुअल फाइल या इलस्ट्रेटर की एक्चुअल फाइल, एआई एक्सटेंशन होती है इलस्ट्रेटर में, सीडीआर एक्सटेंशन होती है कॉरल ड्रॉ में, वो फाइल तब भेजनी है, वरना नहीं। वरना उसको क्या भेजना है? जेपीजी भेज सकते हो, पीएनजी भेज सकते हो, पीडीएफ भेज सकते हो, और स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स एसवीजी भेज सकते हो। तो जो आप फाइल उसको जो डिमांड कर रहा है क्लाइंट, उस हिसाब से आप उसको सेंड कर दो, तो ये एक्सपोर्ट होता है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह स्टैंडर्ड बार में जैसे जैसे हमारा टाइम गुजरेगा, कुछ बनाएंगे तो फिर एक्सपोर्ट भी करेंगे, कुछ बनाना होगा उसके लिए कुछ इंपोर्ट भी करेंगे, फिर जो बना है उसको सेव भी करेंगे, जो बना हुआ है कल उसको दोबारा ओपन करना है तो ओपन भी करेंगे। एक नया बिल्कुल ब्लैंक चाहिए आपके पास पेज, जिसमें आपने नई चीज बनानी है, क्रिएट करना है डॉक्यूमेंट कॉरल के अंदर, तो न्यू भी करेंगे। तो स्टैंडर्ड टूल बार के अलावा ये टूल बॉक्स होता है, और टूल बॉक्स को अगर आप किसी भी बटन पे क्लिक करते हो तो उससे रेलेवेंट टूल्स ऊपर आ जाते हैं। इस बार को क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी बार। अगर ये ऑन होगी तो आप काम कर पाओगे। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसको क्या ऊपर नीचे कर सकते हैं? बिल्कुल, ये देखो, ये देख रहे हो इसका नाम प्रॉपर्टी बार। फोर फोर साइड है जो आपका माउस आइकन जब नजर आएगा, फोर हैंडल्स वाला, तब आपने, और ये ग्रे डॉटेड लाइन यहां नजर आएगी कॉर्नर पे, ड्रैग करके आउट ले आओ। क्या नाम है जी इसका? स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार। इसे क्या बोलते हैं? टूल बॉक्स। ये क्या है? मेन्यू। ये क्या है? रूलर। रूलर अगर ऑन ना हो मुश्किल होती है प्लेसमेंट में, साइज मालूम करने में, पेज का साइज कितना है, 8.5 बाई 11 है, या कार्ड आपका 3.5 विड्थ और 2 हाइट उसकी है, 3.5 विड्थ और 2 हाइट है। याद रखिएगा मेजरमेंट जब भी होगी पहले विड्थ बोलना ही आपने। अब क्लाइंट कहता है यार मुझे एक कवर पेज मैगजीन मेरा अगले महीने लॉन्च करने से, कवर पेज तो बना के भेज दो, और वो सारे इमेजेस कोई लगाने हैं जरा वो तो भिजवा दें। वो कहता है यार खुद ही टाइटल के हिसाब से, हमारे बिजनेस के हिसाब से इमेज खुद ही आप ले आना, और कोई उसमें आप परचेज करो किसी इमेज को जो कि मेरे टाइटल पेज पे लगाना है, कवर पेज पे लगाना है, मुझसे उसकी पेमेंट ले लेना। कुछ ऐसे आपके इमेजेस हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकते हैं जिसके लिए आपको पे करना पड़े, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इमेजेस आपको फ्री भी मिल जाते हैं। कौन सी वेबसाइट्स है? काफी सारी वेबसाइट्स हैं, कुछ मैंने आपको शेयर की, कुछ और भी इंशाल्लाह करूंगा, नए स्टूडेंट्स को भी शेयर करूंगा। तो काफी सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे अच्छी कलेक्शन, अच्छी रेजोल्यूशन वाले अच्छे इमेजेस जो आपको आपके कॉम्प्लीमेंट करें, आपके डिजाइन को बनाने में अच्छा आपको फील दें, तो वो डिजाइन, वो इमेजेस जो बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफर ने अपलोड किए हुए हैं वेबसाइट्स पे, उनको डाउनलोड कर सकते हो। कुछ उन्होंने आपके एज ए वॉलंटियरली वो आपको इमेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन कुछ ऐसे इमेजेस भी हो सकते हैं जिसके लिए वो आपसे चार्ज भी करेंगे। वहां पे लिखा होगा, ठीक है, कि ये आपका फ्री नहीं है, ये फ्री है, तो फ्री की कलेक्शन अलग होती है, चार्ज वाले इमेजेस की अलग होती है। तो अगर आपने कोई ऐसा इमेज आपकी डिमांड हो या आपकी क्लाइंट डिमांड हो, यार वो क्लाइंट इमेज मैंने वो इमेज चाहिए, वो तो सर उसका तो तकरीबन $10 आपको या $2 आपको पे करने पड़ेंगे। वो कह रहे कोई मसला है, बिल में लगा देना। तो इमेजेस आप परचेज भी करते हो, सिर्फ इमेजेस नहीं परचेज करते, आप फॉन्ट भी परचेज करते हैं। फॉन्ट मतलब एक आपने खूबसूरत सा लोगो बनाना है, उसके अंदर एक स्टाइलिश किस्म का फॉन्ट यूज किया उसके नाम का,
ठीक है, उसका नाम का फॉन्ट है मिस्टर जो है मिस्टर शकील, वो कह रहा है फॉन्ट मेरा यार ये वाला फॉन्ट है। आपको सर वो तो फ्री नहीं है, कोई बात नहीं, आप परचेज कर लेना। तो आपके पास वेबसाइट बेताशा है जहाँ पे फ्री फॉन्ट्स भी हैं, और वहां पे आप उस फॉन्ट के लिए भी जा सकते हो जो क्लाइंट की डिमांड है। वो गूगल के ऊपर भी आप सर्च कर सकते हो ये फॉन्ट नाम, वो ऑटोमेटिकली आपको वेबसाइट के लिंक आ जाएंगे, वहां क्लिक करोगे, आप वहां पे डाउनलोड जब करोगे वो आपको कहेगा जी आप अपने डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दें, शेयर करें ट्रांजेक्शन ताकि हो जाए। तो अगर आपको फ्री से काम चल सकता है वेल एंड गुड। ये तब करना है जब आप कभी ऐसे बिजनेस में होगे, किसी ऐसी जॉब पे होगे, तो आपको अगर रिक्वायर्ड होंगे तो आपको क्या क्या परचेज करना है, इमेजेस आपको चाहिए होंगे, फॉन्ट्स आपको चाहिए होंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आपको परचेज करनी पड़ सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये जरूरी है। तो बताने के बाद ये है कि कोरल एनवायरनमेंट में आज के दिन के बाद कम से कम अगर आपसे वो पूछे कि इसके मेन इंटरफेस को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस तो करवाओ, आप कोरल ओपन करोगे, आपको कहे इसको मेन्यू बोलते हैं, ये ऑप्शंस हैं, अभी थोड़ी देर में सीखेंगे। एडिट मेन्यू है, कुछ ऑप्शंस बहुत कॉमन सी होती है, अंडू, रीडू, कट, कॉपी पेस्ट। जिसको कंप्यूटर की एबीसी भी आती है, इन ऑप्शंस को वो जरूर सीख चुका होगा। कट, कॉपी, पेस्ट हर किसी को पता होता है, जिसको नहीं पता होता मैं बता दूंगा। व्यू मेन्यू, व्यू मेन्यू में ये वो ऑप्शंस आपने ऑन रखनी है, जिस तरह मैंने बोला ना टूल बार 5 ऑन रखने हैं, जो कि कहां से ऑन किए थे, विंडो मेन्यू से। टूल बार ये 5 ऑन रखने हैं, पांचों का पता लग गया ना, लोकेशंस कहां कहां हैं, किसको क्या बोलते हैं, आपको बता दिया मैंने। अच्छा, एक चीज और, बाद का स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये जो मैंने पोजीशन दी है प्रॉपर्टी बार की, या ये टूल बॉक्स की, या स्टैंडर्ड बार की, क्या यहीं पे अगर मैं रख लूं कोई एतराज वाली बात तो नहीं, या नीचे रख लूं कोई एतराज वाली बात तो नहीं? कोई मसला नहीं, रख लो अगर आप समझते हो यहाँ पे पोजीशन। लेकिन जो कॉरल ने ऑफर किया है वो बेस्ट ऑफर किया है, तो बेहतर है वही करो जो कॉरल ने आपको दिया है डिफॉल्ट। तो आप डिफॉल्ट भी दे सकते हो, और इसको आप दोबारा से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करोगे, इसे बोलते हैं डॉक करना। क्या करना? डॉक। सर ये एक दफा रिपीट कर दिए, कोरल किस तरह डाउनलोड होगा? कॉरल किस तरह? क्वेश्चन क्या है आपका? कॉरल डाउनलोड कैसे करनी है, इंस्टॉल कैसे करनी है, उसकी वीडियो मैं आपसे शेयर कर लूंगा। ये डाउनलोड किस तरह करेंगे हम? डाउनलोड कैसे करना है, गूगल ड्राइव। ये वीडियो में आपको, आप मुझे ना जस्ट ईमेल अपनी सेंड कर दीजिएगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, मैं आपको वीडियो का लिंक सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह आज, मोस्ट सर वो प्रॉब्लम असल आज में नहीं कल तो वाला कल। लेक्चर नहीं ना दिया, वो क्या मेल? ये यहाँ पे ना आपने मुझे ये ईमेल दे दीजिएगा, ये मेरा टू में ये दे दीजिएगा, ईमेल है ना आपका, उसको ओपन कीजिएगा, और यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर वीडियो, आपका ईमेल मेरे पास आ जाएगा, मैं आपको रिप्लाई बैक में वो लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, उसको आप वॉच कीजिएगा, वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा। फिर भी अगर समझ नहीं आती तो कल मुझसे पूछ लीजिएगा, परसों मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। डाउनलोड में इंशाल्लाह आपको हो भी जाएगा, इंस्टॉल भी हो जाएगा। उस लिंक को मैंने कल बड़ी डिटेल में स्टूडेंट के साथ शेयर किया था, वो वीडियो और बनाया था, तो वो शेयर भी कर दूंगा। वो यूट्यूब चैनल भी नहीं होगा, वो वैसे मैं आपको सेंड करूंगा लिंक। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है आपने। अभी जो आपको बता रहा हूँ उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपको एनवायरनमेंट के बारे में समझा रहा था, प्रॉपर्टी बार, स्टैंडर्ड बार, टूल बॉक्स, और ये मेन्यू। अगर आप इसको यहीं पे रखना चाह रहे हो, परमानेंटली यहीं रखना चाह रहे हो, तो इसको आप क्या कर दो जनाब, लॉक कर दो। लॉक। अब क्या होगा, सॉरी, इसको लॉक करने के लिए आपको पोजीशन वहीं रखनी पड़ेगी, डिफॉल्ट जहां पे है, डिफॉल्ट पोजीशन ही करनी पड़ेगी, यहाँ लॉक होएगा। अपनी मर्जी से प्लेस जरूर कर सकते हैं, लॉक नहीं कर सकते। लॉक हमेशा जो इसकी डिफॉल्ट लोकेशन है ना वो होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको अगर आप लॉक करना चाहो, अब आप लॉक कर दो, मतलब ये कि मूव ना करो। आपको ये मैं ऑप्शन नहीं देना चाह रहा ग्राफिक डिजाइनर के, मूव करो। अब आप अगर गौर करो, आप इसको मूव नहीं कर सकते। पहले आपको जरूर यहाँ पे हैंडल नजर आ रहा था, 4 हेडेड एरो यहाँ पे भी आ रहा था, इसको भी आप मूव कर पा रहे थे, अब नहीं कर पा रहे। ये देख रहे हो, लॉक हो गई, डिफॉल्ट पोजीशन पे लॉक होती है, जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है वहां पे लॉक हो जाती है। आप नहीं अलाउ करना चाह रहे, एक्सीडेंटली भी इधर उधर ना आए, जहां आए वहीं पड़े रहे,
जब तक इस लॉक को ऑफ नहीं करेंगे आपको अलाउ नहीं करेगा। तो अब आप अगर इसको वापस अपनी मर्जी से पोजीशन देना चाहो, टूल बार में चले जाओ, सबसे नीचे ऑप्शन है, इसको टिक ऑफ कर दो। अब आप जो मर्जी करो, ये देखो मूवमेंट इज ऑन, टूल बॉक्स इज ऑन। और अगर इसको आप रिस्टोर, इसको डिफॉल्ट लोकेशन पे लेना चाहो स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे जाके वर्क स्पेस में यहां से, इसकी भी वर्क स्पेस होती है, वर्क स्पेस डिफॉल्ट। तो इसका मतलब है अगर आपने लॉक करना हो तो आप इसको लॉक भी कर सकते हो, और अगर आप इसको रीलोकेट करना चाहो तो इसको लॉक को ऑफ करके आप रीलोकेट करोगे। और ये जब हो गया है और आप फ्यूचर में अगर चाह रहे हो, इसको ऑप्शन देना चाह रहे हो, तो इस लॉक को आपने ऑफ ही रखना है अगर आप मूव करना चाह रहे हो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि इसको आप मूव नहीं करना है तो इस लॉक को ऑन कर देना। तो हम आमतौर पे इसको ऑफ ही रखते हैं ताकि मुझे बाज़ औक़ात ये टूल बार यहाँ पे दिखाई आपको चूंकि नहीं दे रही होती, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड पे इस तरह लेके आता हूँ, तो इसको मैं अनलॉक ही रखता हूँ। लेकिन अगर आप अगर चाहो कि इसको नहीं आइंदा दाएं बाएं करना, इस लॉक को ऑन कर देना। तो ये, और दूसरी चीज जो अभी मैं आपको बता रहा था, व्यू, जैसा वो 5 चीजें मैंने बताई है ना, छठी लॉक भी बता दिया विंडो मेन्यू में। यहां भी देख लो व्यू, क्या क्या व्यू हो रहा है आपको, टिक देखो कहां कहां है, रूलर्स, गाइडलाइंस, अलाइनमेंट गाइड्स, और एक और लिखा हुआ है डायनामिक गाइड्स। अभी आपको मैं सिर्फ एक चीज का बताऊंगा, बल्कि दो चीजों को देख लेते हैं, एक रूलर्स, एक गाइडलाइन क्या होती है। रूलर आपको दिखता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल भी रूलर दिख रहा है, वर्टिकल भी रूलर आपको वो एक्सट्रीम उधर दिखेगा, शायद आपको स्क्रीन पे नजर ना आ रहा हो, उधर भी वर्टिकल रूलर है और ऊपर हॉरिजॉन्टल रूलर। गाइड्स क्या होती हैं, गाइड्स का मकसद क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये आपके पास एक यहाँ पे दिख रहा है 10 इंच वाइड, और हाइट में ये जनाब दिख रहा है, ये नीचे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपका आ रहा है तकरीबन 9 10। इसकी विड्थ और हाइट कितनी है आपको ये वैसे देखनी हो, यहाँ पे भी दिख रही है, ये देख रहे हो ऊपर विड्थ कितनी है 10 इंच, हाइट कितनी है इस फ्रेम की 11 इंच। और बात स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, सर ये जो बॉक्स आपका दिख रहा है मेरे नहीं दिख रहा, वजह क्या है, वजह ये है, वजह क्या है ये भी देख लो। ये पेज बॉर्डर है, बाद में पता क्या है, बिल्कुल फ्लैट प्लेन स्क्रीन नजर आती है इस तरह। आपको सर मैं बनाऊं किधर, मुझे समझ नहीं आ रही, कोई फ्रेम तो हो, मुझे जगह तो बताएं जहां पे मैं उसको डिजाइन को क्रिएट करूं। पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर अगर आप ना दिख रहे हो, इसको आपने बराए मेहरबानी ऑफ नहीं करना, वरना आपके पास एक पूरा मैदान होगा जिसकी बाउंड्री कोई नहीं होगी। फुटबॉल की बाउंड्री होती है ना, क्रिकेट की भी बाउंड्री होती है जिसके अंदर प्लेयर खेलते हैं, तो आपकी भी बाउंड्री होगी जिसमें आप बनाओगे। अब वो बाउंड्री अगर हटा दी जाए तो कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा हो, कोई चीज कहीं रख दी, कोई चीज रख दी, ऐसा नहीं, आपने बाउंड्री के अंदर रखना होता है। और आपको एक साइज बता दिया जाता है, जैसे ये फ्रेम है 8.5 विड्थ है और 11 इंच की हाइट है, ठीक है, आपको पता होगा ना इसी के अंदर डिजाइन बनाना है, यहाँ भी ये प्लेस करना है, यहाँ ये रखा, ये सारी चीजें। तो आपको सबसे पहले व्यू मेन्यू में जो चीजें आपको ऑन रखनी है, पेज में, पेज बॉर्डर, इसकी कितनी विड्थ कितनी हाइट है, अगर आपने जानना है स्टूडेंट्स, ये पूरा फ्रेम के बारे में, स्टेटस के बारे में ऊपर दिखा रहा है, लेकिन ये कब दिखाता है ये भी बता दूं आपको। किसी टूल पे क्लिक करते हो अदर देन, ये नहीं दिख रहा आपको, ये दिख रहा है, आपको ये वाला टूल सेलेक्ट करना पड़ता है, इस टूल का नाम है बाकायदा पिक टूल, एरो नजर आ रहा है ब्लैक वाला, इसमें जब क्लिक करेंगे इसके बारे में बताएगा। किसी और टूल पे क्लिक किया हो, सर आप तो कह रहे थे स्क्रीन पे विड्थ और हाइट भी दिख जाती है, वो तो दिखाई नहीं रहा है, मैंने कहा यार टूल कौन सा ऑन किया है, आपको सर मैं सर्कल ऑन किया है या रेक्टेंगल ऑन किया है, मैंने कहा वो नहीं दिखेगा जब तक आप पिक टूल नहीं ऑन करोगे। अच्छा, बास टूल एक होगा, बास टूल ग्रुप होगा, ये टूल्स का ग्रुप है, 3 टूल्स है इसमें, जिसपे छोटी सी ट्राइंगल नजर आ रही है ना वो ग्रुप है, जिसमें नहीं नजर आ रही वो
सिंगल टूल, ऑलमोस्ट हर एक का ग्रुप टूल है। मतलब इस पे भी लॉन्ग क्लिक करेंगे, 2 टूल्स हैं, इस पे लॉन्ग क्लिक करेंगे 2 टूल्स हैं, इस पे लॉन्ग क्लिक करेंगे काफी सारे हैं, इस पे लॉन्ग क्लिक करेंगे 3 हैं। बाद स्टूडेंट ये कर बैठते हैं क्लिक इस पे, वो ढूंढ रहे होते हैं सर वो किधर गया, पिक टूल आपने कहा था टॉप पे था, वो तो है ही नहीं, जो आपने लास्ट क्लिक किया होगा ना वो फ्रंट पे आ जाता है। ग्रुप ऑफ टूल में 3 टूल्स हैं इसके इनसाइड, जिस पे क्लिक किया लास्ट टाइम वो विजिबल होगा। तो आपने डिस्टर्ब नहीं होना, इस पे लॉन्ग क्लिक करना है, इसको दोबारा से क्लिक कर देना, फ्रंट वाला टॉप वाला डिफॉल्ट होता है। अच्छा, एक चीज और, जब कोई चीज बन जाती है ना फ्रेम में, जैसे सर्कल मैंने बनाया, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया हुआ और ये सिलेक्ट है, पिक टूल से सिलेक्ट होता है, ये देखो पिक टूल से इसको सिलेक्ट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, साइज कर सकते हो। पिक टूल इस काम के लिए होता है असल में, सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप कहो कि सर इस पेज की विड्थ और हाइट देखनी हो, वो कहां दिखेगी, मैं कहूंगा यार इसको जो सिलेक्ट किया हुआ है ना इसको अनसिलेक्ट कर। मैंने ये बोला था पिक टूल से विड्थ हाइट आती है, तो ये तो नहीं आ रही। अब ये किसकी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, इस सर्कल की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है जो आपने बनाया हुआ है। इसकी विड्थ बता रहा है, इसकी हाइट बता रहा है, इसको रोटेट अगर करना है रोटेट बता रहा है, फ्लिप स्लिप ये वो, पाई बनाना है पाई बना दिया, आर्क बनाना है आर्क बना दिया, ये इससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज है। आपको कहा गया था इसकी विड्थ और हाइट देखनी है, तो आपने अगर कोई चीज सिलेक्ट की हुई है फ्रेम में, इसको साइड पे जाके क्लिक कर दो, डिसलेक्ट करो, डिसलेक्ट एवरीथिंग इफ यू वांट टू सी पेज प्रॉपर्टीज। बाद में स्टूडेंट इसी भी कंफ्यूज रहते हैं, सर वो मैं विड्थ और हाइट बताना बढ़ाना या कम करना चाह रहा हूँ, कैसे करूँ। मैं कहा जब आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था आपको श्योर नहीं थे उसकी विड्थ हाइट, सर वो मैं श्योर नहीं था, अब मैं उसको कम या ज्यादा करना चाह रहा हूँ, क्या बाद में हो जाता है, हो जाता है, यहां से कर। पेज की विड्थ कितनी है इस वक्त, ऊपर दिख रही है 10, हाइट कितनी है 11, ज्यादा कम हो जाती है बिल्कुल हो जाती है, यहां से कर लो, विड्थ बढ़ा दूं 11 कर दूं, ये लो हो रही है इसकी विड्थ भी चेंज, 12 कर दूं, 13 कर दूं, 14 कर दूं, 15 कर दूं। हाँ जी, मैंने आपको बोला अगर कुछ भी सिलेक्ट है डीसिलेक्ट करो, फिर पिक टूल पे क्लिक करो, ये आपको इस पेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, विड्थ और हाइट कितनी है, बड़ी करनी है बड़ी कर लो, कम करनी है कम कर दो। और अगर आपको पेज नहीं दिख रहा तो व्यू पेज, प्रिंटेबल एरिया कौन सा है, प्रिंटेबल एरिया का मतलब क्या है लफ्जी मानी, वो एरिया जो प्रिंट होता है, इसको भी टिक कर दो, ये प्रिंटेबल एरिया। सर्कल को करना है तो सिलेक्ट करें छोटा बड़ा, सर्कल को, हाँ पिक टूल से सर्कल को क्लिक करना है ऐसे, यहां साइज बड़ा छोटा कर लो, ये पेज नहीं होगा प्रिंट, ठीक है, ये पेज नहीं होगा प्रिंट आपका, ये प्रिंटेबल एरिया, ये जो दिख रहा है वो प्रिंटेबल एरिया है। अच्छा एक काम करते हैं, दोबारा से सुन लो, फाइल नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, न्यू, आपने अभी क्वेश्चन किया सर ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, न्यू करते हैं, न्यू में जाके क्या साइज रिक्वायर्ड है, मैंने एक बिजनेस कार्ड बनाना है, क्या बनाना है, बिजनेस कार्ड बनाना है, मैं इसका नाम रख देता हूं। अच्छा एक तो ये है कि नाम यहीं पे रख दो, ये दिख रहा है आपको नेम, यहां भी रख सकते हो बाद में भी रख सकते हो, चले फिलहाल नेम इग्नोर करते हैं। साइज, डिफॉल्ट साइज क्या होता है, ठीक है, डिफॉल्ट साइज ये होता है A4, ये देख रहे हो। अगर आप वेब साइज क्या होता है, ये वेब का साइज है 1024 विड्थ पिक्सल्स में और 768 ये आपका हाइट है, ये आमतौर पे थंबनेल का साइज होता है, जो वेब पेजेस पे थंबनेल बनता है ना उसका साइज है 1024 बाय 768। और भी है साइजेस, अगर आप इसमें भी कमी पेशी करना चाहो कोई मसला नहीं, यहां आके कम पेशी कर लो, ये यहां से कर लो कोई इशू नहीं। जैसे ही आपने कोई वैल्यू चेंज करते हो यहाँ पे ना तो वेब रहा ना डिफॉल्ट पेज साइज रहा, कस्टम आ गया, कस्टम का मतलब एज ए यूजर मुझे वो भी नहीं पसंद वो भी पसंद नहीं, साइज विड्थ हाइट मैंने अपनी मर्जी से एक साइज सेट करना है। यहाँ पे आप चले जाओ और यहाँ पे कस्टम भी आप खुद भी कर सकते हो, कितना चाहिए जी साइज, एक कार्ड का साइज कितना होता है, अगर आपने कार्ड का साइज जानना हो, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो स्टूडेंट्स, यहां से कार्ड का साइज आप गूगल कर लो। फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट आता है,
ठीक है। वो सिटी स्कूल में उसका ऑनर है, वो आ गया मेरे पास, सर वो एक कार्ड बना दे। मैं कहता हूँ बिजनेस कार्ड साइज, ये होता है साइज। काम ज्यादा करना हो आपको रोकेगा कोई नहीं, कम भी कर लो ज्यादा कर लो, कोई मसला नहीं। लेकिन स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, ये होता है 3.5/2। अब आपने ये कॉर्नर में जाना है और यहां पे आपने ये साइज किस में है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंचेस कहा था, इंचेस में आप ऑन कर दो। जो यूनिट आप सेट करना चाहो यहां से कर सकते हो। मोस्टली प्रिंटेबल मटेरियल जो होता है वो इंचेस में मेजरमेंट उसमें इजी फील करते हैं। इंचेस ले लेते हैं। कितना विड्थ बताया आपको और हाइट कितनी बताई, 2। और क्या 3.5 विड्थ और 2 हाइट, बिल्कुल ठीक है। और मजे की बात है, ऑटोमेटिकली इसमें बिजनेस कार्ड, इसमें टेम्पलेट एक पड़ा हुआ था पहले से लिस्ट में। ये बिजनेस कार्ड का पहले से बना पड़ा एक साइज, डिफाइन किया हुआ साइज कॉरल ने खुद से बना के रखा हुआ, टेम्पलेट दिया हुआ है। मैं अगर यहाँ पे चला जाता तो मुझे मिल भी जाता। मैंने यहाँ पे क्लिक करके, ये डिफरेंट साइजेस हैं, आप इनमें से किसी साइज के साथ जा सकते हो। हमारा इस पर रिक्वायर्ड क्या है, बिजनेस कार्ड, कितनी विड्थ कितनी हाइट दे दी और इसकी रेजोल्यूशन। अगर आपने प्रिंट निकालना है 300 कर दो, अगर आपने प्रिंट निकालना है 300 कर दो। अगर आपने जस्ट इसको इंटरनेट पे अपने दोस्त को दुबई में जो बैठा हुआ है इससे सैंपल सेंड करना है लाइट वेट फाइल के साथ, 72 कर दो। स्क्रीन के लिए क्या, जेपीजी बना के भेजनी है आपने, 72 इज ओके। डीपीआई मतलब डॉट पर इंच, डॉट पर इंच। और अगर आपका प्रेस में भेजना है, प्रिंटिंग के लिए भेजना है, यू हैव टू सिलेक्ट 300 मैक्सिमम। ये क्योंकि प्रिंटर जो इसका हार्डवेयर है ना वो 300 मांगता है रेजोल्यूशन, कम से कम 300 आपने रखनी है। ज्यादा कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं, कोई मसला नहीं आएगा कि प्रिंटर इनकार कर देगा प्रिंटिंग करने से। लेकिन आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है प्रिंटर की वो 300 डीपीआई होते हैं, डॉट पर इंच। ये कर दो। करने के बाद जनाब कितने पेजेस बनाने हैं बताओ। आपने कार्ड का फ्रंट भी बनाना है, कार्ड का बैक भी बनाना है, 2 ले लो। अगर आपने प्रिंट करना है तो ये ले लो, प्रिंटर रिक्वायर्ड कर रहा है कलर सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक, CMYK, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। कार्ट्रिज टोनर आप देखे होंगे, आप मार्केट अगर जाओ तो कलर कार्ट्रिजेस मिलते हैं। कलर कार्ट्रिजेस आपके जो प्राइमरी कलर मोड होता है CMYK आपने ऑन करना है कॉरल में, जब डिजाइन आपने प्रिंट के लिए बना रहे हो, प्रिंट के लिए बना रहे हो। और अगर डिजाइन आपने स्क्रीन के लिए बनाना है, कोई पोस्ट है, पोस्ट लगानी है फेसबुक के ऊपर, तो फिर RGB ले लो। स्क्रीन के लिए क्या, रेड ग्रीन ब्लू बेसिक मोड कलर का प्राइमरी, और प्रिंट के लिए CMYK। ये सेट कर दिया करो। अगर आपसे गलती हो भी जाए कोई मसला नहीं है, बाद में भी सेट हो जाता है। जिस वक्त आपने सेंड करना है ना किसी को, PDF बना के CMYK कर देना, और जब आपने स्क्रीन के लिए डिजिटल आर्ट वर्क के लिए RGB कर देना। अदरवाइज अगर RGB आपने PDF प्रिंटिंग लिए भेजी, वो कलर आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे, प्रिंटर में वो कलर नजर नहीं आएंगे आपको। स्क्रीन पे तो कुछ नजर आ रहा है, प्रिंटिंग में कुछ नहीं कर रहा। वजह क्या होती है कि आपने RGB मोड में रखा होता है। प्रिंट के लिए क्या रिक्वायर्ड है, ये डिस्टर्बेंस होती है। बाद का स्टूडेंट बना लेते हैं, ग्राफिक डिजाइनर बना के ना कार्ड को RGB मोड में सेंड कर देते हैं, प्रिंटिंग निकलती हो गया, स्क्रीन पे तो कुछ नजर आ रहा था कलर, यहाँ क्या हुआ। अगर आप उसको साथ इस तरह का अगर इशू हो तो आपने CMYK, अगर आपने प्रिंट करना है CMYK लेना, अगर स्क्रीन की हद तक रखना है RGB इज ओके। स्क्रीन के लिए बता रहा हूं RGB, और प्रिंट के लिए CMYK, या आपने कलर मोड। अच्छा, सारी रेडी होगी, तैयारी होगी। कितने पेज चाहिए, 2। किस साइज के, 3.5/2। कार्ड का जो डायमेंशन है, डायमेंशन में मतलब विड्थ कितनी और हाइट कितनी और रेजोल्यूशन कितनी, अंडर डायमेंशन आता है। देख रहे हैं टैग क्या लगा हुआ है, डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है साइज। और हमेशा जब कभी साइज बोलेगा कोई ग्राफिक डिजाइनर को, वो बोलेगा 3.5/2। उससे ये नहीं पूछना 3.5 विड्थ या हाइट। अंडरस्टूड है, ग्राफिक डिजाइनर के लिए पहली जो वैल्यू बताई जाती है वो हमेशा विड्थ ही होती है। 3.5 विड्थ और हाइट, पहले विड्थ होती है फिर हाइट होता है। ठीक है, अगर पेपर पे भी लिखा ना 3.5/2, इसका मतलब विड्थ 3.5 है और हाइट 2 है। आपका लिखा होता है 8.5 बाय मतलब क्रॉस, 8.5/11, इसका मतलब 8.5 विड्थ है, 11 इंच हाइट है। बाद में लिखा होता है कि ये प्रिंट आपने इस तरह निकालना है,
लैंडस्केप में। इसको हम बोलते हैं टेक्निकली, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए, ग्राफिक डिजाइनर, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, और ये लैंडस्केप होता है। अगर आपका ये उसने कहा 11/8.5, इसका मतलब वो ऐसे निकालना चाह रहा है डिजाइन। 8.5 नहीं, पहले क्या 11 इज विड्थ, 8.5 इज हाइट। तो बाद का तो कोई मैगजीन, कोई पेजेस, कोई ब्रोशर, कोई फ्लायर आपको विड्थ में ज्यादा चाहिए होते हैं, हाइट में कम चाहिए होती है, ज्यादातर पोर्ट्रेट ही होता है। लेकिन किसी वजह से आपको उसको विड्थ और हाइट करनी हो तो आप उसको स्वैप करना ओरिएंटेशन को, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये देखो, इसको बोलते हैं, ये पोर्ट्रेट हो गया। ऑटोमेटिकली देखो साइज ऊपर कितना चला गया, विड्थ में 2, हाइट में कितना चला गया 3.5। जैसे ओरिएंटेशन चेंज करते हैं ये देखो स्वैपिंग होने लगी है। 3.5 इज विड्थ, अब क्या है 2 इज विड्थ। ये लैंडस्केप कहलाता है, इसे पोर्ट्रेट बोलते हैं। ये पोर्ट्रेट है ओरिएंटेशन, और ये लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट जिसमें विड्थ आपकी कम होती है, हाइट ज्यादा होती है। लैंडस्केप जिसमें विड्थ ज्यादा होती है और हाइट कम होती है। ये आपने करने के बाद ओके कर दो, काम आपका ओके हो गया, नई एक फाइल क्रिएट हो गई है। उसके 2 पेजेस भी आगे हैं, ये पेज 1 और ये दूसरा पेज 2। पेज 1 और ये पेज 2 दिखाने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए पेज 1 और पेज 2 दो अलग अलग कलर्स इसके अंदर डाल देता हूं। कलर अगर आप चाह रहे हो इसी साइज का बॉक्स बन जाए, कितना 3.5/2 का बॉक्स बन जाए, ये रेक्टेंगल। यहां क्लिक कर दो, जहां से स्टार्ट करना है, ऐसे ये ड्रॉ कर दो, ये बॉक्स बन गया। और अगर आप इसको सिलेक्ट हुआ नजर आ रहा है, ऊपर दिख भी रहा है आपको, ये देखो मेजरमेंट थोड़ी डिस्टर्ब नजर आ रही है। एग्जैक्टली मैं बॉक्स का साइज वो नहीं बना पाया जो मुझे चाहिए था। यहां से आप डायरेक्ट कर भी सकते हो, यहां पे इसको एग्जैक्टली 2 करना है, ये लो 2 कर दो। इसको 3.5 करना है, ये लो 3.5 कर दो। एग्जैक्टली जो पेज का साइज है वो बॉक्स का साइज है, देख रहे हो। अब ये किसको मैंने ऑन किया हुआ है, रेक्टेंगल में पिक टूल से इसको सिलेक्ट किया हुआ है, ये बॉक्स सिलेक्ट है। एक बार क्लिक करोगे हैंडल्स नजर आएंगे, इसको बोलते हैं बाउंडिंग बॉक्स। ये ब्लैक बॉक्स नजर आ रहे हैं स्टूडेंट सारे, 3 इधर 2 दरमियान में, 2 वर्टिकल भी दरमियान में, 2 हॉरिजॉन्टल भी दरमियान में, इसे बोलते हैं बाउंडिंग बॉक्स। और बाउंडिंग बॉक्स पे अगर आपने पिक टूल के साथ दोबारा क्लिक करो तो इसके ऊपर आपके एरोज में कन्वर्ट हो जाते हैं बाउंडिंग बॉक्स। अब इससे फायदा क्या है, स्क्यू करने के लिए, ये स्क्यू हो रहा है, ये स्क्यू हो रहा है। सेंटर में करोगे ये स्क्यू करने के लिए, यहां करोगे तो वर्टिकली स्क्यू होगा, ये देखो ये स्क्यू करने के लिए होता है। और एक सेंटर पॉइंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बताऊंगा इसका यूज क्या है। ये रोटेट के लिए होता है, कॉर्नर वाला। और ये जितने मैंने आपको काम बताए ना स्टूडेंट्स, ये यहां से हो जाते हैं। ये देखो सिलेक्ट किया हुआ है, ये किससे रेलेवेंट प्रॉपर्टी है, जिसको सिलेक्ट किया उससे रेलेवेंट है, मतलब रेक्टेंगल। ये लो, ये काम जो आप यहां से भी कर सकते हो, एरो की से भी कर सकते हो। ये देखो एंटर, प्रॉपर्टीज रेलेवेंट टू योर सिलेक्टेड आइटम ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगल 0 कर दूं, एंटर 0 डिग्री, 45 कर दूं, 45 डिग्री पे जा रहा है ना, 0 दोबारा कर दूं। विड्थ और हाइट अगर बढ़ानी हो इधर से भी बढ़ा सकते हो स्टूडेंट्स। और अगर इसको पोजीशन करना हो, ये मैं आपको सारी चीजें अभी बताता हूं, मैं अभी सिर्फ आपको पेजेस का कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं। आपने इस बॉक्स के अंदर आपको अगर फिलिंग रिक्वायर्ड है तो क्या करना है, आपसे मैंने डिस्कस किया कि आपने व्यू में रूलर को बराए मेहरबानी ऑन रखना है। क्यों, ताकि स्क्रीन पे नजर आए कि क्या कर रहे हो भाई। गाइड्स को भी आपकी ऑन है, गाइड्स लगी नहीं हुई, गाइड्स कैसे लगती हैं, ये देखो ये रूलर नजर आ रहा है, क्लिक बस ड्रैग करके ये गाइड सेंटर में आपने ऐसे लगानी है, मिसाल के तौर पर। वर्टिकल भी है, ये लो, ये वर्टिकल गाइडलाइन आपकी ये लग गई। ये गाइडलाइंस होती हैं, प्रिंटिंग में नहीं आती, ये सिर्फ गाइडलाइन होती हैं ताकि आपको पता चले, गाइड करे कहाँ पे कौन सी चीज रखनी है, प्लेसमेंट में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 4 बॉक्स बनाने हैं, मसला ही कोई नहीं है। देखो
विड्थ हाइट बता दो इसकी कितनी रखनी है, मुझे इसको करना है 0.2 बाय 0.2। ठीक है, ये बॉक्स यहाँ बन गया। इस बॉक्स को आप इसकी सेम कॉपी निकालना चाह रहे हो, कॉपी कर लो। और भी तरीके हैं, आसान भी हैं, ये जरा मुश्किल बता रहा हूँ। कॉपी कर लो, फिर इसको क्या कर दो, पेस्ट। बॉक्स कहाँ बना, वहीं पे बना, ड्रैग करके जरा इधर ले आओ। एक और बनाना है, बल्कि कॉपी हुआ, दोबारा पेस्ट कर लो। कंट्रोल वी भी प्रेस कर सकते हो, ये लो। एक और पेस्ट करना है, एक और कर देते हैं। जो कॉपी की जाता है वो पेस्ट के लिए अवेलेबल होता है, जितनी बार भी करना चाहो। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बॉक्सेस, स्मॉल बॉक्सेस सेंटर में बना दिया, बिग बॉक्स यहां बना दिया। बिग बॉक्स को मैं सिलेक्ट करता हूं, मिसाल के तौर पे डिलीट कर देता हूं। अब वो सर इतना आपने मुशक्कत की, बनाया, साइज किया, प्लेसमेंट की, रोटेशन की, वापस किया, फिर वहां पे रखा। इसका आसान तरीका भी देख लो, बॉक्स को ड्रॉ करने का अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पेज बॉर्डर। बॉक्स को ड्रॉ करने का आसान सा तरीका, डबल क्लिक कर दो, एग्जैक्टली पेज के बॉर्डर के साइज के मुताबिक। वो देखो ऊपर भी विड्थ देखो कितनी। दोबारा से देखो, डिलीट कर रहा हूं, बॉक्स को सिलेक्ट किया, ये वाला बिग बॉक्स डिलीट कर दिया, खत्म। बॉक्स नहीं है, बॉर्डर दिख रहा है। अगर आप बॉर्डर भी ऑफ कर दोगे स्टूडेंट्स, ऐसे 3.5/2, कौन बताएगा कहां पे क्या, बॉर्डर ही खत्म। अच्छा, अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक भी करोगे ना, टूल का नाम क्या है, रेक्टेंगल। अब ये पेज बॉर्डर नहीं है, ये रेक्टेंगल है। और इसने किस साइज का रेक्टेंगल बनाया, जिस साइज का आपने पेज ऑन किया था, पेज साइज। बॉर्डर नहीं है, डिलीट कर देता हूं, बॉर्डर तो है ही नहीं। बॉर्डर को भी बंद नहीं करना, इसको भी ऑन रखा करो। इसके एग्जैक्टली साइज का अगर आपने रेक्टेंगल बनाना हो तो आपने इसको सिलेक्ट करने के बाद बनाने ना बैठ जाना, डबल क्लिक कर देना, सबसे इजीएस्ट वे होता है। उसी साइज का एग्जैक्टली रेक्टेंगल लगेगा जिस साइज का पेज साइज है। ये लग गया। अब इससे रेलेवेंट दो छोटी छोटी बातें और। ये एक डिजाइन रेडी हो रहा है, क्या पेज 2 पे भी वही है, नो, खाली है वो। इधर भी लगा दूं क्या बॉर्डर, डबल क्लिक, ये बैक साइड, कार्ड की बैक साइड रेडी कर रहे हैं, ग्राउंड उसकी सेट कर रहे हैं। टेक्स्ट लिखेंगे, टाइटल लगाएंगे, लोगो लगाएंगे, वो तो बाद का मसला है ना, अभी मैं सिर्फ उसका फ्रेम बता रहा हूँ, उसका जो 3.5/2 का। अच्छा, पेज 1 ये नजर आ रहा है जिसपे ये डिजाइन है, पेज 2 जो क्लिक किया। अब ये 2 पेजेस हैं इस फाइल के अंदर, फाइल एक ही है। इसका मतलब 2 पेज हो या 200 हो, कोई मैगजीन है वो 10 पेज का थोड़ी होगा, 50-100 पेजेस तो होंगे। बुक है 400-500 तो पेजेस होंगे। इसका मतलब आप पेजेस इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं जितने मर्जी। आप एक लोगे 8.5/11, 100 पेज की, 100 पेज चाहिए आप, एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट कॉरल फाइल क्रिएट करते वक्त भी 100 वहां पे दे सकते थे, नंबर ऑफ पेजेस। जहां पे 2 दिए थे वहां 100 दे दो, 100 आ जाएंगे। और नीचे टैब्स भी नजर आएंगे, ये टैब्स ये होते हैं, पेज 1 और ये पेज 2, ये सिर्फ 2 हैं। अगर यहाँ पे 200 भी होंगे सारे नजर आएंगे, पेज 1 से लेके पेज 200 तक। क्या ये बाद में भी पेज लग सकते हैं, बिल्कुल। ये प्लस, छोटा सा प्लस नजर आ रहा है, क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ। कितने पेज हो गए, 5। इसका मतलब जब आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था ना न्यू से, उस वक्त अगर आपसे गलती हो भी गई है, बाद में आपने कहा गया, वो कह रहा है यार एक फ्रंट पेज, एक फ्रंट और बैक का तो मेरा है, एक मेरे दोस्त है उसका भी डाटा भेजता हूँ, उसका भी कार्ड बना दो, पेज बना दो उसके, वहां पे उसका डिजाइन रेडी कर दो, उसका कंटेंट वहां पे लोड कर दो, उसकी डेजिग्नेशन पोस्ट डिफरेंट होगी ना, नाम वहां, एड्रेस, ईमेल वगैरह। तो इस तरह आप पेजेस बन भी जाते हैं और पेजेस डिलीट भी हो जाते हैं। नहीं चाहिए, 5वां मुझसे गलती से हो गया, निकालना है, राइट क्लिक, एक तरीका। दूसरा, लेआउट मेन्यू, कल मैं ये सारा कंप्लीट करवा दूंगा लेआउट। ये क्या लिखा हुआ है, डिलीट, यहां से भी कर सकते हो, आसान तरीका। यहां पे जाओ, राइट क्लिक करके डिलीट,
क्या वो पेज खत्म नहीं हो गया? पेज नंबर 5 जो बनाया था, एक्स्ट्रा लग गया था आपसे प्लस से। दोबारा आ जाओ जरा पेज 2 पे। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज सिखाने लगा हूँ। टाइम ऑलमोस्ट हमारे पास 10 मिनट है अभी। एक चीज और सीख लो। ये रेक्टेंगल जो लगता है या सर्कल लगता है या पॉलीगॉन आप जो बनाते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब बनाते हो, आपने इसकी दो प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं। एक बाउंड्री या इसका आउटलाइन बोल दो, स्ट्रोक बोल दो, फ्रेम बोल दो। एक इसकी फिल। दो चीजों को अलग अलग इसमें आपने देखना है। एक इसकी होती है आउटलाइन, एक होता है इसकी फिल। इस वक्त अगर आप स्टूडेंट्स गौर करो, अच्छा 4-5 चीजें तो मैंने बोली थी, राइट साइड पे भी कुछ था, ये मैं बताना भूल गया। कोई मसला नहीं, इसको अभी फिलहाल एरो के साथ से मैं हाइड कर देता हूँ। ये हाइड कर, क्लिक करेंगे वैसे वापस आ जाएगा। ये क्लिक करने से ऑन ऑफ होता है। और अगर इसको बंद भी करना है, बंद कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बंद कर दिया। बंद करने की वजह है ये कलर्स। ये कलर्स दिख रहे हैं आपको साइड पे, ये वाले। इसको अगर आप कह रहे हो ये सिंगल कॉलम जो है, क्या इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं? ये डबल एरो। कितने कॉलम्स नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। ये चार चार कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं। ये सारे कलर्स हैं। इनमें से किसी कलर को भी इसकी आउटलाइन में और इसमें से कोई भी कलर इसकी फिल में डाल सकते हो। क्या बोला? ये कलर जो नजर आ रहे हैं इसको बोलते हैं कलर पैलेट। इनमें से कोई कलर भी इसकी फिल में, रेक्टेंगल के अंदर, इसमें से कोई सा कलर भी इसके स्ट्रोक में, फ्रेम में रख सकते हो। कैसे? वेरी सिंपल। सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट करना है आपने पिक से। पिक से हमेशा सिलेक्ट होता है। मूव करना है दाएं बाएं, ऊपर नीचे, साइज करना है, ठीक है? साइज वाइज सब कुछ हो जाएगा। अभी मुझे नहीं चाहिए। जब आपसे कोई गलती हो जाए और आपको वापस करना हो तो कंट्रोल Z होता है। या एडिट में आखिरी एक्शन जो भी किया गया वो बता रहा है। क्या किया? आखिरी स्ट्रेच किया है, खत्म। उससे पहले क्या किया? अंडू। स्ट्रेच फिर किया था वो हॉरिजॉन्टल। उससे पहले क्या किया था? मूव किया था। फिर उससे पहले भी मूव किया था। अगर आपसे गड़बड़ हो भी जाए स्टूडेंट्स, ये तो आपने घबराना नहीं है। अंडू, कंट्रोल Z इसकी शॉर्टकट की है। स्टेप बाय स्टेप वापसी। अब कितने स्टेप्स वापसी, कितने स्टेप्स कॉरल आपको अलाउ करता है? ये मैंने अभी कितने स्टेप्स वापसी किए हैं इसके ऊपर? 4 या 5। क्या ये इससे ज्यादा भी हैं? या ये कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं? इसकी वैल्यू कहाँ सेट होती है? सेट करने के लिए स्टूडेंट, अभी मैं आपको इसको पैलेट पे दोबारा लेके आता हूँ, क्योंकि मैंने अंडू किया है, काम किया है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। आज की डेट में बाद स्टूडेंट कहते हैं सर इसके कोई स्टेप्स होते हैं? मैं सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा हूँ एक फ्रेम पे, बनाए जा रहा हूँ बनाए जा रहा हूँ, किसी जगह पे मुझे अगर वापस करना हो तो कितने स्टेप्स में वापसी हो सकती है? क्या इसकी कोई वैल्यू है? बिल्कुल है। क्या सेट होती है? बिल्कुल होती है। एडिट में, यहाँ पे, सॉरी एडिट में नहीं, इसमें एडिट नहीं होता। इसमें ये गियर आइकन होता है, ये वाला। ये गियर आइकन नजर आ रहा है छोटा सा? इस टूल बार का नाम क्या बताया था मैंने? इस टूल बार का बच्चों क्या नाम बताया था? स्टैंडर्ड टूल बार। इसमें गियर आइकन होता है ये वाला। इसमें ये है जी, गियर आइकन के अंदर कितनी ऑप्शन नजर आ रही हैं? शॉर्टकट की कंट्रोल J भी नजर आ रही है, कस्टमाइजेशन, टूल्स, ग्लोबल वर्क स्पेस नजर आ रहा है सब कुछ। इनमें मौजूद है आपकी वो ऑप्शन जिससे आप सेट कर सकते हो इसकी सेटिंग्स को। किसकी सेटिंग्स? गियर आइकन आपको पता है मोबाइल में भी होता है। क्या करते हो उससे? सेटिंग्स मोबाइल से रेलेवेंट। ये अब किससे रेलेवेंट है? इस ऐप से रेलेवेंट है, जिसका नाम क्या है? कॉरल ड्रॉ। इसमें ऑप्शन मौजूद है अंडूज की। थोड़ी देखनी पड़ेगी, याद मुझे भी नहीं है, अभी दिखाते हैं। चले चलते हैं, कोई बात नहीं, क्लिक करते हैं, कंट्रोल J भी कर सकते हैं। और मजे की बात है, ये पहली ऑप्शन में ये मौजूद है। इस वक्त कितने सेट एंड डूज, कितने लेवल बैक कर सकते हो? 150 बहुत है। 150। दोबारा से देखो कैसे किया मैं। गियर सेटिंग में गया, फर्स्ट ऑप्शन, या कंट्रोल J प्रेस कर दो। ये काफी सारी कॉरल ड्रॉ की ऑप्शंस हैं, ये देख रहे हो, जनरल, टैबलेट, डिस्प्ले, एडिट। जब जिसकी जरूरत पड़ेगी आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा। अभी मुझे जनरल में ही रहना है, जो फर्स्ट ऑप्शन है, और यहां से अंडू लेवल को, कल को अगर मैं पूछूं कि निदा अंडूज जो कॉरल में सेट होते हैं, फोटोशॉप में अपनी एक लिमिट है, इलस्ट्रेटर में अपनी एक लिमिट है, कॉरल की अपनी एक लिमिट है, अंडूज की कितनी होती है जी वो बताने लगा।
तो आपने कल बताना है मुझे, और मुझे याद रहा जरूर पूछूंगा, वैसे याद नहीं रहता मुझे। अच्छा, अंडूज कितने सेट होते हैं? ये यहाँ से आप आगे वैल्यू बढ़ा सकते, 200 भी क्रॉस हो गया, 300 भी क्रॉस हो गया, 400 भी क्रॉस हो गया, 900 भी क्रॉस हो गया। डायरेक्ट मैं इतना जो कर रहा हूँ इधर, मैं डायरेक्ट 999 कर देता हूँ, टाइप भी कर सकते हो, एरो अप करता हूँ। ओ माशाल्लाह, बात यहाँ पे भी खत्म नहीं हुई, इसने जाना पता कहाँ तक है? 9999 करते हैं। आप देखते हैं अगली की वैल्यू क्या आने वाली है, 10,000 या 1,000, 10,000। बात यहाँ पे भी नहीं रुकी, मैं करने लगा हूँ 99। देखो इसकी लिमिट देखो, इस सॉफ्टवेयर के अंदर कितनी कैपेबिलिटी रखी है अंडूज। आप बाज़ सिस्टम ऐसे होते हैं जहां पे वो 24 घंटे चलती रहती है मशीनें, 24/7, 735 डेज, 365 डेज चलती रहती है मशीनें। ऐसी हैवी किस्म की भी मशीन्स होती हैं, ग्राफिक डिजाइनर काम कर रहे होते हैं। अंडूज अगर वो स्टोर करना चाहें, लेकिन आपको मैं ये कहूंगा 150 इज ओके। लेकिन ये सिर्फ फॉर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जस्ट फॉर नॉलेज ऑफ दिस टूल, मैं आपको बताने लगा इसके अंडूज कितने होते हैं। तो ये मैं चला 1 2 3 999, ये आपके 9,999, और ये 99,999। देखते हैं ये है जी लिमिट, 1 लाख। कितना? 1 लाख में एक काम। इतने अंडू लेवल्स तो स्टोर करने की गुंजाइश कॉरल देता है, याद रहेगा। तकरीबन कितने? 1 लाख। लेकिन ये आपने देने नहीं है, क्यों? कि इतने अंडू लेवल्स अगर आप इसके एक्टिवेट कर दोगे, तो इसने, अगर आपका कोई ऐसी मशीन भी हो सकती है जो पूरा साल बंद ही नहीं होती, इस जो वैल्यू को टच करेगा ना कभी तो। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा? आपका सिस्टम के ऊपर लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों? कि ये रैम में स्टोर होती है वैल्यूज, परमानेंट थोड़ी होती हैं। परमानेंट आपकी हार्ड डिस्क में थोड़ी चली जाती हैं, रैम में होती हैं। और रैम अगर इस काम के लिए आपने बिजी कर दी, तो आपकी नॉर्मल जो जॉब परफॉर्म करने की वो स्लो हो जाएगा, आपके सिस्टम की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। इसको कितना रखना है जनाब अली? बस यही काम है। और ये सेटिंग्स मैंने आपको आज थोड़ी सी डिस्कस की हैं, और ये सेटिंग जब कर दो, ओके कर दो, और यही रहने दो 150। याद रहेगा कहाँ की है? गेट सेटिंग फर्स्ट ऑप्शन, और फर्स्ट टॉप ऑप्शन में ये अंडूज सेट होते हैं। और आपको याद होगा, आपको पता है, जब मैं फाइल में न्यू करता हूँ, एक विंडो आती है ना जहाँ पे आपने फाइल का साइज बताया था, नंबर ऑफ पेजेस बताए थे, कलर मोड बताया था, ओरिएंटेशन बताई थी, वो कहाँ होती है? वो न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स। अगर 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 इसको मैं ऑफ कर दूं स्टूडेंट्स, शो नहीं करेगा उस डायलॉग बॉक्स को आपको, तो फिर मैं कैसे दूंगा सेटिंग? सेटिंग तो बाद में भी दी जा सकती है, विड्थ और हाइट आप बाद में भी सेट कर सकते हो, नंबर ऑफ पेजेस भी बाद में सेट कर सकते हो, कलर मोड भी बाद में सेट कर सकते हो। बाद होता है ना स्टूडेंट वो चाहते हैं यार ये एक्स्ट्रा चीज है, मैं सेटिंग तो बाद में भी कर लेता हूँ, इसको ऑफ कर दो फिर। ये लो, अब ऑफ करने से नुकसान क्या होगा स्टूडेंट्स? वो जो डायलॉग बॉक्स आया था ना न्यू करने पे, अब नहीं आएगा। तो देखते हैं करके, एक देख लेते हैं। ये न्यू के लिए होता है, यही था ना कंट्रोल एन, या फाइल में न्यू। जैसे मैं क्लिक करता हूं क्या होगा भला? कितने पेजेस आएंगे और क्या साइज आएगा? करते हैं। क्या वो बॉक्स आएगा जो पहले आया था? शो नहीं, न्यू। कुछ भी नहीं मांगा, जो लास्ट सेटिंग थी वो अप्लाई कर दी। बाद आप किसी कंपनी में काम करते हो, वहां पर डेली एक ही साइज और एक ही पेजेस चाहिए होते हैं, तो न्यू को आप ऑफ कर दो। न्यू जब करोगे उतने पेज ही लगेंगे। वो देखो कितने ऑन किए थे लास्ट टाइम, और क्या साइज सेट किया था? आप किसी ऐसी जगह पे हो जहां पे बिजनेस कार्ड ही बनते हैं, तो न्यू की क्या जरूरत है? सेटिंग एक दफा कर दी बस, ठीक है। डायलॉग बॉक्स को आप समझ तो इररेलेवेंट है, मुझे नहीं चाहिए। और 2 पेज ही मैंने बनाने होते हैं, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक। जितने क्लाइंट आते हैं फ्रंट एंड बैक, मजीद उसमें ऐड तो हम बाद में भी यहां से कर सकते हैं। ये है ना प्लस, प्लस ये वाला है, जितने मर्जी बनाते जाओ इसके अंदर ऐड करते जाओ। साइज जहां तक ताल्लुक है, साइज आप यहां से भी बड़ा छोटा कर सकते हो ऊपर पिक टूल से।
और बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर वो जो न्यू की सेटिंग में नहीं दिख रही मुझे, वजह क्या है? वो सेटिंग आपने बंद की है, उसको ऑन कर लो ना, किसने मना किया? सेटिंग में आप चले जाओ और इस सेटिंग में इस चेकबॉक्स को जो डिफॉल्ट ऑन होता है इसको ऑन ही रखो, ये आपके लिए है। इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल करो, नहीं करना आपकी मर्जी, इसको ऑन कर दो। तो अभी आपको जनरल में मैंने जनरल में, अच्छा ये इस बटन के अंडर आती है सेटिंग्स, ये वाला, इसमें 5 बटन है टोटल, ये देखो अभी मैंने सिर्फ इसका बताया, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इस सेटिंग पे आप यहां पे मिलेगी ये सेटिंग, और गेयर में अगर आप जाओ, ये आइकन भी आपको यही बता रहा है, ये वो वही वाला है, ये उसके साथ वाले बटन के लिए है, ये उसके साथ। अब इनमें से किसी एक पे भी क्लिक कर दो, मसला कोई नहीं है, ये देखो आएगा बॉक्स वही, यहां से आप इसमें स्विच कर सकते हो, डायरेक्ट भी जा सकते हो और इनडायरेक्ट भी, बटन से बटन। और हर बटन पे क्लिक करते क्या होता है, उससे रेलेवेंट ऑप्शंस आ जाती हैं। इस बटन पे क्लिक करते हैं उससे रेलेवेंट ऑप्शन आ जाती हैं, इस बटन पे क्लिक करते हैं उससे रेलेवेंट ऑप्शंस आ जाती हैं, पिक से रेलेवेंट ऑप्शन। टूल्स है ना, नाम क्या है इसका, एडजस्ट सेटिंग फॉर स्पेसिफिक टूल्स। कैसे? यहां से भी जा सकते हो डायरेक्ट, ये क्या है, टूल्स। ये किसके बारे में कह रहा है स्टूडेंट्स? इस टूल्स के बारे में कह रहा है, इस टूल से रेलेवेंट सेटिंग करनी है, क्या करनी है बताता हूं आपको, ये देखो कस्टमाइजेशन। ये जब आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर किसी टूल को आप यूज करते हो ना, आपके पास सहूलत होनी चाहिए कि इसकी सेटिंग को आप अपनी मर्जी से सेट कर सको, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, वो सेटिंग कर लो। किसने रोका है? आप यहाँ पे चले जाओ और टूल्स में चले जाओ, गेयर सेटिंग में सेटिंग के लिए जाते हैं, टूल्स में सेटिंग करनी है, कॉरल की, अंडूज या बाकी चीजें देखनी है, मुझे टूल्स की सेटिंग करनी है। किस टूल के बारे में सेटिंग करनी है? इस टूल के बारे में जिसका नाम है क्या, पिक। क्या सेटिंग हो सकती है, ये देखो, बड़ी मजे की ऑप्शन है ये सारी ऑप्शन। अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं, जब मैं पिक टूल को मजीद एक्सप्लोर करूंगा आपके साथ, यहाँ पे दोबारा आऊंगा, फिर आपको बताऊंगा पिक टूल से जनाब आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ये किसकी सेटिंग है? टूल से रेलेवेंट, किस टूल की? पिक टूल की। अरेजर, ये नीचे टूल है, अरेजर। जूम, जूम टूल भी फ्री हैंड, ये फ्री हैंड है। सैंपल ड्राइंग, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल से रेलेवेंट सेटिंग्स हैं जनाब, ये भी तो अपने अभी यूज किया रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल से रेलेवेंट सेटिंग्स हैं। तो अब आपको ये भी मैं बताऊंगा, कल एक्सप्लोर करूंगा आपके साथ। आज मैं आपको जस्ट फिल के बारे में बता रहा हूं कि आपने जब बॉक्स बना लिया स्टूडेंट्स, डबल क्लिक करके इसके अंदर फिल यहां से होता है, लेफ्ट से, और राइट से स्ट्रोक होता है। ये चेक कर लो, क्या मैंने बोला, फिल से, लेफ्ट से फिल होता है, लेफ्ट से फिल होता है, और राइट से स्ट्रोक होता है, जो भी सेट करना चाहें। और ये अगर एक्सपैंड करना है, यहां से एक्सपैंड कर लो, कलर ये पसंद नहीं, कोई और करना है कर लो। लेफ्ट से फिल होता है और राइट से स्ट्रोक होता है, जो भी करना चाहो। ये हो गया आज का लेक्चर, इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और कल हम इंशाल्लाह जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं 11 बजे वो तशरीफ ले आए, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो 12 बजे के करीब तशरीफ ले आए। कल के लिए सिर्फ ये है, इंशाल्लाह मंडे से हमारी रेगुलर क्लास 11 बजे ही हुआ करेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। और जिसको लेक्चर्स चाहिए, एक तो ये कि वो मुझे ना ईमेल अपनी सेंड कर दें मेरे ईमेल के ऊपर, ताकि मैं आपको कम से कम जो लेक्चर मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा वो लिंक मैं आपको प्राइवेट सेंड कर दूंगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर, एक सेकंड, हाँ जी जरा अटेंडेंस कर लें फिर इंशाल्लाह ऑफ करते हैं। अटेंडेंस सॉफ्टवेयर जो है ना वो अवेलेबल है, गूगल ड्राइव पे भी है, यूएसबी अगर मेरे से लेनी है यहाँ से भी ले सकते हो, अगर लैपटॉप ले आओ तो मैं भी आपको यहीं पे इंस्टॉल कर दूँगा। अटेंडेंस कर लें। मोहम्मद वासिफ प्रेजेंट हैं, और मिस निदा प्रेजेंट हैं, मिस्टर हुसनैन जहांगीर प्रेजेंट हैं, मिस आयशा नहीं आई आज, मुबर्रा यासीन प्रेजेंट हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मोहम्मद अहमद प्रेजेंट थे, हैं ठीक है। मिस सिरा भी प्रेजेंट थी, ठीक है जी। मिस राफिया इज आल्सो प्रेजेंट ऑनलाइन।
मिस महरीन इज प्रेजेंट हियर। ठीक है जी। और कोई स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस ना हुई हो? सर मेरा नाम है आपका नाम क्या था? इनाम। मिस्टर इनाम। कल करवाया था हमने नाम? नहीं इधर नहीं करवाया था, ऑफिस में मैंने वो स्पेलिंग क्या है आपके नाम के? INAM INAM ULLAH यू इनामुल्ला यू ULLAH ULLAH इनामुल्ला सर। ठीक है। नहीं जी, अटेंडेंस होगी। कल इंशाल्लाह 11 बजे मुलाकात होती है इलस्ट्रेटर के सेशन के लिए और 12 बजे कोरल का सेशन। नहीं जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।